हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ वीकली टैरो रीडिंग फ्रॉम 27th ऑफ जून टू 3rd ऑफ जुलाई। ओके, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग चेक कर सकते हैं। मैं एरीज से स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। हाय एरीज, आइए देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 27th ऑफ जून टू 3rd ऑफ जुलाई फॉर एरीज। Guides and angels, please guide me for Aries. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Aries, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, देन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। ओके, देन एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपके लिए आ रही है। ऑलराइट, सी एरीज, आपके लिए यहाँ पे ये वीक काफ़ी ब्यूटीफुल रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जिन चीज़ों में आप स्टक थे, ओके, हो सकता है पास्ट वीक्स में आप कुछ चीज़ों में स्टक हो, आपकी चीज़ें या तो पूरी नहीं हो रही हो, आप काफ़ी प्रयास कर रहे हो लेकिन किसी तरीके से आप नतीजे पे ना निकल पाए हो, आपके लिए सोल्यूशन ना मिल पाया हो चीज़ों का। ओके, उन चीज़ों का आपको सोल्यूशन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज सी देखिए यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ये क्लियर मैसेज है। ओके, यहाँ देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है एंड देन आफ्टर दैट एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि 10 भी बात करता है न्यू बिगनिंग की ही ऑलरेडी, एंड साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि डेफिनेटली आपके लिए एसेस बात करते हैं न्यू बिगनिंग की अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। ये न्यू बिगनिंग कुछ लोगों के लिए फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किड्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने घर पे, वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी रिलेटेड टू जॉब हो सकती है, उसमें आपको फुलफिलमेंट मिल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है आप अपनी जॉब में कहीं स्टक एनर्जी में हो, या तो कुछ चीज़ों के आपको सोल्यूशन ना मिल रहे हो, या हो सकता है काफ़ी प्रयास के बाद भी आपको आपकी मनपसंद की जॉब ना मिल रही हो, ठीक है, या जॉब में वो रिस्पेक्ट मिलना, वो आपका काम जल्दी से सॉल्व हो जाना, या बिजनेस में आप हो सकता है किसी जगह स्टक एनर्जी में अगर थे अभी तक, तो उसमें आपको एक यहाँ पे एक तरीके से मैं कह सकती हूँ यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है किसी तरीके से, और आपको आगे रास्ता दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए यूनिवर्स का हैंड निकल के आ रहा है एंड आपको ये वार्न दे रहा है कि ओके, दिस इज फॉर यू, टेक एक्शन। ओके, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी में आने को बोला जा रहा है। आपको यूनिवर्स ये वार्न दे रहा है कि ये अपना वार्न लो एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एक्शन लो अपनी लाइफ में। तो यस, इस वीक में आपको बोला जा रहा है कि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर यही बात कर रही है कि आपको खुद से आगे रास्ता निकालना पड़ेगा चीज़ों का। ठीक है, यहाँ पे ये लेडी अगर चाहे तो इसी अपने ये यहाँ पे पट्टियों को खोल करके, आइस की पट्टियों को खोल करके वाटर के रास्ते ही बाहर आ सकती है, अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल ला सकती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ सकती है। अब ये लेडी आप हैं, ओके, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपको चूज करना है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। ओके, अगर आप उसी स्टक एनर्जी में रहेंगे, अगर आप यही सोचेंगे कि नहीं कोई आएगा और मुझे निकाल लेगा सिचुएशन से, देन आप वही रहेंगे। लेकिन अगर आप आपने ठान लिया मन में इस वीक में कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे अपने बेहतरी के लिए सोचना है और मुझे आगे बढ़ना है, आप ये मन में विश्वास लाएंगे, देन डेफिनेटली आपको दिखेगा कि यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम कर रहा है। अपने आप आपको ऐसे हेल्पफुल लोग मिलेंगे, ठीक है, जो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, चाहे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखें, या आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल का आना, किसी ना किसी तरीके से आपके काम पूरे हो जाना, चाहे वो लोगों की बदौलत हो या आपकी खुद की मेहनत की बदौलत होंगे, डेफिनेटली पूरे होंगे यहाँ पे, बिकॉज 8 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के बीच में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बात कर रही है, एक हैप्पीनेस की, एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का आपकी लाइफ में आना, जहाँ पे आप फील करेंगे कि यस, आई एम कंप्लीट नाउ, ओके, आई हैव अचीव्ड वॉट एवर आई वॉन्ट। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी अगर कोई विश है, आप कुछ चीज़ें बहुत दिल से चाहते थे कि ये मेरा काम पूरा हो जाए या मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाए, वो इस वीक में आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, वो आपकी चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कुछ
मेंटल किसी क्योस से गुजर रहे थे, ठीक है, या आपको लाइफ स्टक सी लग रही थी, तो इस वीक में थोड़ा समय आप अपने किड्स के साथ में, अपने स्पाउस के साथ अगर बिताएंगे तो भी एक बहुत ही अच्छा एक रिन्यूअल की एनर्जी वो लेकर के आएगी। अपनी फैमिली लाइफ को जितना बेटर करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में एक रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं। ओके, अदरवाइज डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकती है। अगर आपका ये सपना था, ये विश थी कि मेरी मैरिज हो जाए, ओके, या मुझे एक फैमिली मेरी कंप्लीट हो जाए, मुझे किड्स मिल जाए, बच्चों की एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उस लिहाज से भी यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ रही है डेफिनेटली। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है फॉर एरीज। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, मैं इसको लेती हूँ। ओह, सी एक्शन का ही कार्ड आया है आपके लिए। बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स एंड दे आर बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल। ओके, तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड में भी एक्शन की एनर्जी थी कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। वॉन्ड्स की एनर्जी एक्शन लेने के बारे में ही बात करती है, ठीक है। एंड सी आपके लिए अगेन यहाँ पे एक्शन लेने का ही कार्ड आया है कि यहाँ पर जैसे ईश्वर आपसे चाहते हैं कि यू टेक फर्स्ट स्टेप, I will show you the path. Okay, this is the way universe is working with you. Okay, so यहाँ पे definitely आप अगर ये सोच के बैठ जाए ना कि someone will come and take me out from my bad situation, तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एक स्टेप आगे लेंगे तो समझ लीजिए आपके लिए 10 स्टेप्स आगे अपने आप यूनिवर्स बना देगा, आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, उस सन तक पहुंचने के लिए, रोशनी तक अपने जीवन में पहुंचने के लिए। तो स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको डेफिनेटली हेल्पफुल पीपल मिलेंगे जो आपका काम बना देंगे किसी तरीके से, ठीक है। आपका काम डेफिनेटली यहाँ पूरा हो रहा है, विश फुलफिलमेंट आपकी डेफिनेटली हो रही है, लेकिन एक्शन आपको लेना होगा। ओके, one more card please. Guides and angel, one more card please for Aries. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, risk. Take a chance. Every risk is a success when you are committed to learning and growth. Okay, यहाँ पे इस वीक के लिए आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि सी अगेन एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है कि एक्शन लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा आपको। तभी वो रिस्क, अगर आप रिस्क ही नहीं उठाएंगे तो सक्सेस कैसे आएगी। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एवरी रिस्क इज अ सक्सेस व्हेन यू आर कमिटेड टू लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें अपॉर्चुनिटी आ रही है, हमें रिस्क उठाना है, हमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है इस वीक में, ठीक है, सो दैट हम उस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएं। और यस, उसके लिए सक्सेस किसी को भी फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है। कोई भी इतना लकी नहीं होता है इस दुनिया में कि बस घर बैठा है और हाथ में खाना आ जाए उसके, ऐसा नहीं होता। हर किसी को काम करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए वो जो मेहनत करते हैं वो लोगों को दिखती नहीं है और लोग सोचते हैं कि वाओ हाउ लकी दिस पर्सन इज, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यही आपसे बोला जा रहा है कि आपको लर्निंग एंड ग्रोथ, इन दोनों वर्ड्स को अपनी लाइफ में इस वीक में बिल्कुल बांध के रख लेना है। लर्न करनी है चीजें, एक्शन लेना है, सक्सेस आपको मिलेगी। रिस्क लेने से मत डरिएगा किसी भी चीज में। ओके, सो ये है आपके लिए गाइडेंस। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है फॉर दिस वीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपॉर्चुनिटी, सी अगेन आपके लिए अपॉर्चुनिटी का मैसेज आया है। वो यही बात कर रहा है कि सम अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर यू एंड नाउ आपको उसके लिए एक्शन लेना है। एक्शन लेने में मत डरिएगा, एक्शन लेंगे तो उस अपॉर्चुनिटी को आप सक्सेस में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो यस एरीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू, बाय बाय। हाय लियोस, आइए देखते हैं लियोस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। ओके, फ्रॉम 27th of June to 3rd of July for Leos. Guides and angels, please guide me for Leos. Thank you. Uh-oh. Thank you. Thank you. Alright. Leos, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है द हाई प्रीस्टेस, देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड है द डेथ। ऑलराइट, सी लियोज, आपके लिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है,
यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रही है। यहाँ पे डेफिनेटली एक रीबर्थ होना किसी का। आपको बोला जा रहा है आप सरेंडर कर दीजिए सिचुएशन के सामने, ठीक है। अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या आपकी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन से अगर ली हो जिसका आपको लग रहा है कि बहुत समय हो गया, मुझे इसका मेरी विश फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपके लिए डेथ कार्ड यही जानकारी लेकर के आ रहा है कि आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा। उस विश से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, आपको सरेंडर करने को आपको बोला जा रहा है। उस विश को लेट गो कर दीजिए। जैसे अब ये विश हो सकती है कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने कोई मैनिफेस्टेशंस करी हो, स्क्रिप्टिंग करी हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया हो, या हो सकता है सिंपली आपने कुछ प्रेयर्स करी हो, आपके कुछ चाहते हो जो आप ईश्वर से मांग रहे हो मन ही मन कि मेरा ये काम पूरा हो जाए। लेकिन थिंग इज़ दैट कि ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि देखिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप उस विश को लेट गो कर दीजिए, यानी कि उससे थोड़ी सी आपको डिटैचमेंट लेकर के आनी है कि ठीक है, इट्स ओके, अगर मेरा काम नहीं भी होता है ईश्वर तो भी मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ ये चीज़, ठीक है, आपको जैसा सही लगे वैसा करिए। एंड बिलीव मी लियोस, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे देन आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। उस चीज़ को आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। आपकी लाइफ में स्पीड आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे सपोज मान लीजिए कि आप कुछ चाहते थे पूरा होना, ठीक है, तो वो आपका पूरा हो सकता है इस वीक में। ये भी मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। एंड आपको बोला जा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी साथ में आ रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि आपको उसके प्रति एक्शन लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी साथ में ये बता रही है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। कहीं ना कहीं आपको इस वीक में खुद से एहसास होगा कि मेरा ये काम होने वाला है, या ये पर्सन ऐसा है, किसी की जानकारी मिलना, या हो सकता है आपको कुछ डाउनलोड्स भी हो सकते हैं इस वीक में कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। आपको कोई आइडिया आ सकता है स्पेशली कि अच्छा मुझे ऐसा काम करना चाहिए तो मुझे बिजनेस में ग्रोथ मिल जाएगी, या मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, तो मुझे ग्रोथ मिलेगी। और आपको बोला जा रहा है कि जो भी आइडिया आपको आ रहा है उस पर एक्शन लीजिए। ओके, एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 5D एनर्जी, और ये बोल रही है वॉट एवर आइडिया इज कमिंग टू यू, ठीक है, टेक एक्शन फॉर दैट। और वो आइडिया कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, आपकी लाइफ बदल देगा वो चीज़। तो ये वीक अगर मैं देखूँ लियो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स यहाँ पे आपके लिए हो सकते हैं। हो सकता है कि जब आप खाली बैठे हो, अकेले बैठे हो, शांति में बैठे हो, उस टाइम पे आपको कोई आइडिया आ जाए, ठीक है, आपको कोई डाउनलोड हो जाए, या आपकी इंट्यूशन आपसे कनेक्ट हो जाए, आपको गाइड करे कि लिसन डू दिस थिंग, ओके। एंड हो सकता है आपको काफ़ी दिनों से इंट्यूशन आ भी रही हो कि सपोज कोई पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे, कोई पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, तो आपको क्या बोला जा रहा है ना कि आपको बहुत दिनों से इंट्यूशन आ रही है कि मुझे इस पर्सन से दूरी बढ़ानी है, बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। ओके, आप कहीं ना कहीं मतलब ये जैसे जस्ट एग्जाम्पल, एक पर्सन का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसी तरीके हो सकता है कि आपको कोई इंट्यूशन आ रही हो कि मुझे अपने काम में ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ की लर्निंग करनी चाहिए, मुझे ये नया स्टेप सीखना चाहिए, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, बट आप क्या कर रहे हैं ना, अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हैं, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं ऐसे ही आ रहा है, इसमें तो बहुत टफ हो सकता है, चीज़ें नहीं करते हैं, चलो नहीं। आपसे यूनिवर्स बोल रहा है टेक एक्शन। जो भी इस वीक में आपको गाइडेंस मिल रही है उसके प्रति एक्शन लीजिए, ठीक है। जितनी फास्ट आप एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ओके, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है बिकॉज ये मेजर आर्काना की एनर्जी, देखिए 2 मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं आपके लिए, एक डेथ और एक हाई प्रीस्टेस, ठीक है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रही है, बट उसके लिए एक्शन आपको लेना है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी पर्सन से इंट्यूशन आ रही हो कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, या ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, ठीक है, बट यू आर नॉट रेडी टू टॉक टू देम। आप उनसे शाई एनर्जी में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं मैं कनेक्ट करूं कि नहीं करूं, मैं कांटेक्ट करूं कि नहीं करूं, मैं अपने मन की बात बोलूं कि नहीं बोलूं, ठीक है। बोलिए, यूनिवर्स आपसे कह रहा है टेक अ स्टेप, ओके, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। तो कहीं ना कहीं क्या पता सामने वाला पर्सन भी आपके बारे में ऐसा ही सोचता हो, लेकिन आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, आप बोलने को ही नहीं रेडी हैं, है ना।
अगर आप बोलेंगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, तभी तो एक्सेप्टेंस सामने से मिलेगी। यहाँ पर डेफिनेटली एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे जिस भी चीज़ के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं वो आपको लाइफ आपके लिए एक्सेप्टेंस दे रही है, उसके लिए वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। बट द थिंग इज एक्शन लीजिए लियोज, ओके। जो इंट्यूशन आ रही है अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी गट फीलिंग की सुनिए आप। आइए देखते हैं सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओके, चॉइसेस का कार्ड आया है आपके लिए, जो कि मुझे यही बता रहा है कि हो सकता है इस वीक में आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ओके। एंड चॉइसेस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंट्यूशन से भी कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन भी एक से ज़्यादा आ सकती है अपनी ग्रोथ से रिलेटेड। आपको लग सकता है कि मुझे इस फील्ड में ये स्टेप लेना चाहिए, मुझे इस फील्ड में ये स्टेप लेना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आपको लगेगा मुझे ऐसा करना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल डाउनलोड्स का आना आपकी लाइफ में, ठीक है, और जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे। मुझे ये गाइडेंस आपके लिए बहुत मिल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चॉइसेस अपॉर्चुनिटी बन करके आ रही हैं, आपकी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है, ठीक है। या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का आना, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके प्रति अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी उसमें। वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगी, आपकी लाइफ चेंज कर देगी। एंड कहीं ना कहीं यू विल सेलेक्ट द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू विल सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर यू। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। Worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome, ठीक है। सो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज एक से ज़्यादा अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके लिए, तो आपको टेंशन ये नहीं लेनी है कि मैं सही ऑप्शन चूज़ करूँगा कि नहीं। डेफिनेटली आप सही ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। एंड आप में इतना स्टेमिना है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही फायरी एनर्जी बता रही है, आपकी ही एनर्जी है, ओके। फायर साइन आप ही है ना लियोज, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, राइट। सो ये आप अपनी ही एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। आप उस जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, उसको आप कहीं ना कहीं सक्सेस में कन्वर्ट कर देंगे। एंड सी रिलीज की एनर्जी आपके लिए आ रही है। समटाइम्स द बेस्ट वे टू ग्रो इज टू सिंपली लेट गो, ओके। आपको लेट गो करने को बोला जा रहा है। मैंने शुरू में भी आपको शायद यही बोला था ना, लेट गो की मुझे एनर्जी दिख रही थी आपके लिए कि लेट गो कर दीजिए। कोई आपकी विश है पूरी नहीं हो रही है, उसे लेट गो कर दीजिए, ठीक है, जाने दीजिए, ठीक है। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है। रिलीज कर दीजिए, लेट गो करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ से ना बिल्कुल चिपक के मत रहिए कि नहीं बस पीछे ही पड़ गए किसी चीज़ के लिए, बस मेरा काम हो जाए हो जाए हो जाए, ऐसा नहीं है। काम डेफिनेटली होगा आपका, बट उससे अटैच मत होइए, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। थैंक यू। इनर पीस, या इनर पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपको यहाँ पे इनर पीस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में हार्मनी का आना, आपकी लाइफ में चेंजेस आना, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का आना, आप आगे बढ़ रहे हैं इस वीक में। मुझे ये तो डेफिनेटली दिख रहा है, लेकिन कहाँ बढ़ रहे हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जा कहाँ रही है? वो इनर पीस की तरफ जा रही है। वो आपकी लाइफ में एक शांति लेकर के आना, एक हार्मनी लेकर के आना, जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे आप रिलैक्स कर पाए, आपको लगेगा या एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू मी नाउ, आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। जहाँ पे ये सुकून हो, उस तरफ आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये इन्हीं स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ रहा है रफ्तार से, और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, दिस इज यू, ओके। सो या डेफिनेटली, एंड अगर आपकी इंट्यूशन, आपकी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इस वीक में आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है लियोज। सो हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेट करिए, थोड़ा सा समय अकेले खुद के साथ बिताइए, मदर अर्थ के साथ बिताइए, नेचर के साथ बिताइए। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है लियोज। सो या लियोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। हाय सजिटेरियस, आइए देखते हैं सजिटेरियस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 27th of June to 3rd of July, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर सजिटेरियस। Thank you. Okay. Thank you. Thank you. I think आपके कार्ड आ चुके हैं या ओके। आपका फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है 10 of Wands, Ace of Swords, ओके, Tower, yes. सजिटेरियस, आपके लिए सी मेजर आर्काना का क्या कार्ड आया है? टावर कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन आना, ठीक है।
बिग लाइफ चेंजेस होना, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। एक न्यू बिगनिंग होना, टावर कार्ड विद एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ यही बता रहा है कि न्यू बिगनिंग होना। एस ऑफ सॉर्ट्स तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग के बारे में ही बात करता है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज आ सकते हैं जो आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं। सजिटेरियस, या स्वॉर्ड्स की एनर्जी इंट्यूशन एंड आइडियाज़ के बारे में, नॉलेज के बारे में बात करती है, लर्निंग के बारे में बात करती है। तो या डेफिनेटली जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत लर्निंग कर रहे थे, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी साथ में आई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बोलती है यू आर वेरी नियर टू योर होम, ओके। या जिस भी चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत करी है ना सजिटेरियस, मुझे यहाँ ये दिख रहा है, चाहे आप वो एक स्टूडेंट हो, ठीक है, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, या किसी प्राइवेट कंपनी में के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, MCA BTech या MBA करके कोई तैयारी कर रहे हो किसी जगह हायर होने के लिए, या हो सकता है कि दिस इज़ योर फर्स्ट जॉब, ऐसा भी मुझे लग रहा है आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपको लग रहा हो आपका एग्ज़ाम, लिटरली कुछ लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम है या इंटरव्यू हो सकता है आपका, हो सकता है कि आप ऑलरेडी वर्किंग है, 9 to 5 की जॉब करते हैं, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू मूव फ्रॉम योर कंपनी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, चीज़ें जुटा रहे थे, पैसा जुटा रहे थे, टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक्शन ले, मतलब आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे उसके प्रति, किसी भी काम के प्रति हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। 10 ऑफ तो 10 बता रहा है कि एंडिंग एंड देन सी अगेन 10 एंड देन 1, 10 के बाद 1 आना, यानी कि किसी उस हार्डवर्क की एंडिंग और एक न्यू आइडिया आना, एक न्यू बिगनिंग होना आपकी लाइफ में, जिसमें यूनिवर्स आपको ये स्वाद दे रहा है। यूनिवर्स करे इट्स फाइन, आई एम गिविंग यू द आइडिया, वर्क ऑन इट, एंड लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपकी लाइफ में आना। या सजिटेरियस, ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टावर मूवमेंट लेकर के आएगा, अचानक से चेंजेस आना, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके लिए, आपकी लाइफ में चेंजेस अचानक से आएंगे, जिस आपको शायद यकीन भी नहीं होगा, आपको लगेगा कि बस मैं मेहनत ही करता जा रहा हूँ, फल तो मिल नहीं रहा है, चीज़ें आगे तो बढ़ नहीं रही हैं। हो सकता है आप इस नेगेटिव एनर्जी में आ चुके हो ऑलरेडी, और इसी उसी का सोल्यूशन पाने के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, टैरो रीडिंग आप देखने आए हो, एंड आपको ये रीडिंग देख के डेफिनेटली आपको आइडिया मिल सकता है, या हो सकता है आफ्टर दैट आपको रियलाइज हो, आपको पावर अपनी फील हो कि नो, यूनिवर्स इज विद मी, ओके। सो या यूनिवर्स मुझे यही गाइड कर रहे हैं कि टू गिव यू दैट एनर्जी कि यू हैव लॉट्स ऑफ पावर इन यू, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, एंड यूनिवर्स इज प्रेजिंग यू फॉर दैट, फॉर योर हार्ड वर्क, ओके। यूनिवर्स मुझसे यही बुलवाना चाहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, इट मीन्स यूनिवर्स प्राउड्स ऑफ यू, ओके, यूनिवर्स प्राउड्स ऑफ यू, ओके। यूनिवर्स आप पे बहुत गर्व कर रहे हैं, आपकी हार्डवर्क यूनिवर्स ने देखी है, नथिंग इज हिडन हेयर, ओके। ऐसा नहीं है कि आप अकेले बैठ के बस तैयारी कर रहे थे, या अकेले बैठ के आप परेशान हो रहे थे तो कोई आपको देखने वाला नहीं था, ठीक है। आपको वो देख रहे थे जिनको आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी यहाँ वेस्ट नहीं होने वाली है, और यूनिवर्स यहाँ आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स से मेरा मतलब आप जिसमें भी श्रद्धा रखते हो, जिस भी, चाहे वो कोई देवी हो, देवता हो, स्पिरिट गाइड्स हो, आपके एंजल्स हो, अल्लाह हो, जीसस हो, एनीवन, ओके, जिसमें भी आपका बिलीव है, वो आपको देख रहे थे, वो आपके साथ थे, उन्होंने आपका हार्ड वर्क देखा है, और वो अब आपको एक नई बिगनिंग दे रहे हैं। टावर मूवमेंट आना, ओके, ये मेजर आर्काना यहाँ पे आकर के यही बोल रहा है कि बिग लाइफ चेंजेस होना, यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे नई जॉब मिलना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई नया सच भी आ सकता है आपके सामने, किसी का पर्दाफाश होना, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई फैमिली मेंबर हो ऐसा जो अपने ऊपर एक नकाब ओढ़े हुए था झूठ का, वो पर्दाफाश होना उस पर्सन का। हाँ, थोड़ा दुख भी हो सकता है उससे आपको, बट इवेंचुअली दैट इज फॉर यू गुड, ओके, वो आपके अच्छे के लिए है। या आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्पेस क्रिएट करने को आपको बोला जा रहा है, बिकॉज न्यू एनर्जी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ हैज मोर टू डू विद वॉट यू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ देन वॉट यू एड टू इट। गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट करिए अपने लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये स्पेस लोगों का है, ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते हैं, उनका पर्दाफाश जब हो रहा है, देन प्लीज क्रिएट स्पेस
उनको हटाइए, रिमूव करिए अपनी लाइफ से, सो दैट न्यू एनर्जीज आ पाए जो आपके लिए अच्छी हो, राइट। एंड कुछ लोगों के लिए ये स्पेस डेफिनेटली अपने घर की सफाई करिए भाई, झाड़ू पोछा मारिए, घर में कबर्ड साफ करिए, जो चीज़ें आपके यूज़ की नहीं है उन्हें दान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग है आपके लिए, नई एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, तो उनके लिए स्पेस तो क्रिएट करना पड़ेगा। वो आएंगी तो जाएंगी कहाँ, राइट सजिटेरियस? या रेबेल, it's time to celebrate the fact that you don't fit in. Stand on your own 2 feet, okay? Yeah. सेलिब्रेट करिए कि ठीक है, इट्स फाइन, मैं नहीं रह सकता नेगेटिविटी में, मैं नेगेटिव लोगों को नहीं झेल सकता हूँ अपनी लाइफ में। आई एम ओके टू मूव फॉरवर्ड होइए, ठीक है। ये जो टावर मूवमेंट आ रहा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी का पर्दाफाश हो रहा है, किसी की सच्चाई सामने आ रही है, देन एक्सेप्ट इट एंड रेबेल होकर के खड़े रहिए। रेबेलियस होने को आपको बोला जा रहा है कि इट्स ओके, इट्स फाइन टू से नो, ओके, आई एम नॉट गोना टॉलरेट योर टैंट्रम, ओके। ये सेंटेंस बोलने में घबराइएगा नहीं किसी से। पावर, सी अगेन स्वॉर्ड की एनर्जी है। ओह माय गॉड सजिटेरियस, लुक एट योरसेल्फ, ओके। अगेन यूनिवर्स आपको यहाँ पे देखिए, जैसे ये स्वॉर्ड यूनिवर्स दे रहे हैं एंड ये स्वॉर्ड आपके हाथ में है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है रिकॉग्नाइज योर पावर, अपनी पावर को पहचानिए, आप में कितनी शक्ति है, आप कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। जब इंसान आप इतना हार्डवर्क कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, इससे घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। उस हार्डवर्क का गिफ्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उससे घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, ठीक है। ये आपके अच्छे के लिए है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे डेफिनेटली सजिटेरियस। सो यस सजिटेरियस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। हाय एक्वेरियस, आइए देखते हैं एक्वेरियस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है, ओके। फ्रॉम 27th of June to 3rd of July, guides and angels please guide me for Aquarius. Thank you. नो, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी अभी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, थैंक यू, फाइन। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 4 of Wands, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ कप्स, ओके। एक्वेरियस, कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, ओके, या कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, और वो ऑफर सेलिब्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई। सी यहाँ पे देखिए, मतलब किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, दोनों के हाथों में कप है। ओ माय गॉड, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं एक्वेरियस आपके पास में यहाँ पे इस वीक में, ओके। या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज का आना एंड उसमें सक्सेस मिलना, उसके बाद में आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाने वाले हैं आप एक्वेरियस। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपके लिए मल्टीपल मैरिज के प्रपोजल्स आना, ओके। मैरिज प्रपोजल्स आना एक से ज़्यादा घरों से, और आप यू विल बी कंफ्यूज्ड कि ओ माय गॉड, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, व्हाट शुड आई चूज, ओके। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, जिस डायरेक्शन में आपकी इंट्यूशन गाइड करती है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड वो आपको आपके सोलमेट से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी है ना, हस्बैंड वाइफ काइंड ऑफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका सोलमेट कनेक्शन मिलना इस वीक में, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको खुद से इंट्यूशन आ जाए, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, आपके इमोशंस काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे इस वीक में। आप पहले से आपको पता चलेगा कि या दिस इज़ फॉर मी, आई एम गोना सक्सीड इन दिस। मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपको पता रहेगा कि या मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं सक्सेस में कन्वर्ट कर लूँगा, या मैं इसमें भाग लूँगा तो मुझे इसमें सक्सेस मिल जाएगी, ओके। ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से खुद से आपकी गट फीलिंग बोलेगी, आपके इमोशंस काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। मुझे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है, ओके। एंड या डेफिनेटली यहाँ पे सेलिब्रेशन है इस वीक में आपके लिए, सक्सेस है, सेलिब्रेशन है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे कासल की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो कासल डेफिनेटली हो सकता है आप अपने घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या वो डील फाइनल होना, अगर लोन की प्रॉब्लम थी वो पूरी होना, या जो भी सिचुएशंस थी
आप ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, अपना ड्रीम होम खरीदना, ये एनर्जी, और उसके बाद में सेलिब्रेट करना, वो खुशी मुझे फील हो रही है। जैसे समवन इज़ वेरी हैप्पी, someone is realizing that how lucky, blessed and abundance, full of abundance, ये मुझे एनर्जी आपके लिए एक्वेरियस यहाँ फील हो रही है इस वीक में। कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज की डेट फिक्स हो सकती है इस वीक में आपके सोलमेट से, मैरिज की डेट, या लिटरली मैरिज भी हो सकती है इस वीक में, हो सकता है आपकी, ये भी हो सकता है, मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है, या इंगेजमेंट हो सकती है, या कोई ऐसा फंक्शन छोटा सा जिससे ये हो जाए कि या फिक्स हो गया है रिलेशनशिप, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। बट कुछ लोगों के लिए अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो यार डेफिनेटली यहाँ पे ऑफर आना आपके लिए हो सकता है कि आपकी खुद की कंपनी में भी आपको ऑफर मिल जाए, प्रोग्रेस का आपको ऑफर मिल जाए, बट आपको कहीं अच्छी बिग कंपनी से भी ऑफर मिल जाए, एंड देन आपको अपनी इंट्यूशन यूज करनी पड़ेगी कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई स्टे इन दिस कंपनी और शुड आई गो मूव फॉरवर्ड, ओके। एंड अपनी इंट्यूशन क्यों सुनेंगे, आपको उसमें सेलिब्रेशन करने को मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, एंड वो सही डिसीजन होगा, वो रॉन्ग डिसीजन कहीं से भी नहीं होगा, ये मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आना, एक से ज़्यादा कॉलेजेस में एडमिशन का सिलेक्शन हो जाना आपका, ये भी हो सकता है यहाँ पे। बट जो भी है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, चाहे पर्सनल लाइफ में देखें चाहे प्रोफेशनल लाइफ में देखें, एंड सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। इस वीक में आप ये सारे वर्ड्स को फील करने वाले हैं अपनी लाइफ में, मुझे ये गाइडेंस है। एंड हैप्पीनेस, डेफिनेटली हैप्पीनेस है, खुश, जो इंसान अंदर से इमोशनली खुश होता है ना, फुलफिलमेंट जो आती है वो, कि या आई गॉट इट ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लिए, आई गॉट इट, ओके। एंड देन सेलिब्रेटिंग विद योर लव्ड वंस। Thank you. Thank you. Okay. Thank you. स्पेस क्रिएट करने को आपको बोला जा रहा है, स्पेस क्रिएट करिए भाई। The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself the gift of space. सो स्पेस क्रिएट करिए एक्वेरियस। यहाँ पे मैंने बोला ना, न्यू ऑफर्स आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो जो आपको सर्व नहीं करता है ना, उसको अपनी लाइफ से हटाइए, चाहे वो कोई इंसान हो, ओके, कोई इंसान हो नेगेटिव आपकी लाइफ में, या लिटरली अपनी कबर्ड की क्लीनिंग करिए एक्वेरियस, अपने कपड़े दान में दीजिए। मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपके पास अगर ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कबर्ड में कपड़े बस पड़े हुए हैं, एंड वो कभी आप पहनते भी नहीं है और दूसरों को देते भी नहीं है, देन प्लीज़ डू इट, ओके। अपनी कबर्ड क्लीन करिए आप, एंड या डेफिनेटली थोड़ा सा अपने घर की क्लीनिंग भी करिए। जो भी चीज़ें आप नहीं यूज़ कर रहे हैं उन्हें दान कर दीजिए, या अपना घर की सफाई करिए। ये भी मुझे स्पेस क्रिएट करिए, बिकॉज यहाँ पे न्यू ऑफर आ रहा है, नई एनर्जी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ओके। तो उनको स्पेस तो चाहिए ना आने के लिए। डोर क्लीन करिए, अपना मेन डोर क्लीन करिए, ओके। आपके मेन डोर पे अगर डर्ट है, ओके, हाउस नंबर जो होता है, प्लेट जो होती है, हाउस प्लेट जो होती है हमारे घर के बाहर, अगर वो डर्टी है उसको क्लीन करिए, उस पर आपका नाम शाइन होना चाहिए, ठीक है, क्या दिस इज दिस पर्सन, ओके, आपका जो भी नाम है वो, ओके, वो शाइन होना चाहिए, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप डर्ट में तो कुछ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। क्लीनलीनेस होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं एक्वेरियस। थैंक यू। Shine. Don't dim your light. The world needs your unique talents and gifts. Shine brightly. Okay, आपको बोला जा रहा है शाइन। मैंने बोला ना, डर्ट हटाइए, शाइन करने का समय है ये आपके लिए। आपके यूनिक टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स को दुनिया पहचानने वाली है। फेम भी हो सकता है यहाँ पे आपका बढ़ना, आपका फेम बढ़ना, आपका नाम बढ़ना। तो नेम प्लेट तो बिल्कुल भी डर्टी नहीं होनी चाहिए। आपका नाम बाहरी मेन गेट पे, आपका जो डोर है वहाँ पे नाम डर्ट में लगा हुआ है, तो उसको तो पहले क्लीन करिए। इसलिए यहाँ पे सफाई का आपके लिए मैसेज आया, भाई सफाई करिए, ठीक है, ताकि शाइन कर पाएँ। जितना आपका नाम शाइन करेगा उतना ही आप शाइन करेंगे। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। कोई ऑफर आ रहा है जिसमें जो आपके लिए हार्ट फुलफिलिंग है, जिससे आप सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। शाइन करने का समय है ये आपका, राइट। इस वीक में डेफिनेटली एक्वेरियस बिग सक्सेस आपके लिए आ रही है, मैं ये देख सकती हूँ। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्लेसिंग, सी ब्लेसिंग का मैसेज है आपकी लाइफ में। ब्लेसिंग आना है, यू आर ब्लेस्ड एक्वेरियस। यहाँ पे
या सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, ट्रस्ट में आपकी लाइफ में यहाँ सक्सेस आ रही है इस वीक में. यू विल फील लाइक ओ या आई एम ब्लेस्ड, इट्स फाइन. एंड द थिंग इज दैट सी, ये लेडी जो है ना, ये देखिए इसको ध्यान से, ये कितनी इसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है, ये कितनी इसके स्प्राउट्स निकल रहे हैं, हरा कलर, सन की एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी ब्लेस्ड है ये. बट स्टिल सी दिस लेडी, शी इज सो ग्राउंडेड. इसकी जड़ें देख रही हैं, मदर अर्थ से कितनी कनेक्टेड है ये. ओके, सो या एक्वेरियस, सेलिब्रेशन का टाइम है, सक्सेस का टाइम है आपके लाइफ में इस वीक में डेफिनेटली. ओके, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं इस वीक में. तो प्लीज़ ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहिएगा, हवा में मत उड़िएगा. जैसे ये लेडी ग्राउंडेड है, सन है इसके पास में, सन की रोशनी है, सक्सेस है इसके पास में, हारमनी है, हैप्पीनेस है, ग्रीनरी है साथ में, ठीक है, ब्यूटीफुल है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो ग्रह है ना, देखिए यहाँ पे जो ग्रह है, ओके, प्लैनेट है, ओके, यहाँ पे अराउंड में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यू विल बी सो लकी. प्लैनेट आपके अकॉर्डिंग मूव हो रहे हैं, आपके हित में मूव होंगे इस वीक में. हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि घर बैठे बैठाए आपकी चीज़ें जैसे पूरी हो जाना, लक, गुड लक आपकी लाइफ में आना, ये आप फील कर सकते हैं. प्लैनेट्स ना ये जैसे इस लेडी के अराउंड घूम रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग घूम रहे हैं, ये मुझे फील हो रहा है. यहाँ पे सैटर्न है, बहुत सारे प्लैनेट है, और मदर अर्थ से तो ये ऐसी कनेक्टेड है ना, इतनी स्ट्रांगली कनेक्टेड है ना इसकी जड़ें, देखिए, ठीक है. तो ये एनर्जी आपकी है, आपको मदर अर्थ से बिल्कुल ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहना है. ऐसा नहीं होना है कि गुड लक है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सक्सेस मिल रही है तो मैं हवा में उड़ जाऊँ. मुझे ग्राउंडिंग की एनर्जी में ही रहना है, जैसे ये लेडी है ग्राउंडेड. ओके, ये एनर्जी आपके लिए आ रही है. सो या एक्वेरियस, ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू. ओके, आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो. अगर आपसे होती है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू, बाय बाय. हाय जेमिनीज, आइए देखते हैं जेमिनीज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है. फ्रॉम 27th of June to 3rd of July. Thank you. Guides and angels, please guide me for Geminis. Thank you. Thank you. Thank you. नो, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. Thank you. Okay. Geminis, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल, द स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ सॉर्ड्स. ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल का आपका फर्स्ट कार्ड आया है जेमिनीज. वो कहीं ना कहीं बात करता है न्यू बिगनिंग की, रिलेटेड टू मनी. मनी आपकी लाइफ में आ रही है. ओके, आपकी बिजनेस की ग्रोथ होना. अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप एक स्टूडेंट हैं, आप जॉब सर्च कर रहे थे, अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना. ओके, हो सकता है कि कंपटीशन हो, ठीक है, एंड कंपटीशन में भाग ले रहे हैं आप, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी. हो सकता है ऐसी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए आप जाए जहाँ बहुत कंपटीशन हो, आपको बहुत लग रहा हो कि इट्स हार्ड टू गेट सक्सीड इन दिस, और इट्स हार्ड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी. ओके, या हो सकता है आपको ऐसा लगे कि बहुत टफ है. ओके, इतना आसान इंटरव्यू नहीं है खुशबू जो तुम सोच रही हो, ठीक है. हो सकता है आप ये सोचें कि नहीं, बिग कंपनी है, बड़ा नाम है कंपनी का, मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग बैठ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, पता नहीं मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं. देन लिसन टू मी. ओके, आपके गाइड्स एंड एंजल्स यही बोल रहे हैं, यू विल गेट सक्सीड. ओके, ये जॉब आपको मिलेगी. ओके, ये ऑफर आपको मिलेगा, ठीक है. एंड यस, आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा खुद के ऊपर. अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट मत करिएगा. ओके, जो भी डर है, जो भी फियर है, उसको आप टेम कर लेंगे. एंड ट्रस्ट मी, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड. आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, डरिएगा नहीं, ठीक है. इंटरव्यू में जाने से पहले ये मत सोचिएगा कि आई एम अलोन, मैं जा रहा हूँ, आई डोंट नो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, या आई डोंट नो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं. मिलेगी, आपको ही मिलेगी जेमिनीज, और आप सक्सीड भी होंगे. सिर्फ अपने डर पे कंट्रोल रखिएगा. लड़खड़ाइएगा नहीं, अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा, फुल कॉन्फिडेंस से दीजिएगा. जो आता है वो बोलिएगा, ठीक है, और फुल कॉन्फिडेंस से. नहीं आता है देन सिंपली से आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस. बट जो आता है उसको कॉन्फिडेंटली बोलिए. इट मीन्स अगर नो भी बोलना है ना, तो फुल कॉन्फिडेंस में कि इट्स ओके, फाइन, आई डोंट नो अबाउट दिस. ओके, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता.
ओके, इट्स फाइन। उसको भी कॉन्फिडेंस में बोलना है, नो भी कॉन्फिडेंस में बोलना है। एंड देन ट्रस्ट मी जेमिनीज, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग। ओके, और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि आपके लिए लाइफ में मनी के ओपन हो रहे हैं डोर, यहाँ पे आपको या तो बिजनेस में आपकी सक्सेस मिल रही है, या मनी आपको जॉब में सक्सेस मिल रही है। हो सकता है आपकी अगर आप ऑलरेडी 9 to 5 की जॉब में हैं तो ये भी हो सकता है कि या तो किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिलना अगेन, या ऐसा भी हो सकता है कि उसी जॉब में आपके प्रमोशन होना। ओके, ये भी प्रमोट हो जाए आप, या आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होना, ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से हो सकता है यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी भी मुझे दिख रही है, यानी लोगों की एनर्जी, लोग आपकी बिचिंग कर सकते हैं, बैक बाइटिंग कर सकते हैं आपके बारे में, कुछ रॉन्ग बोल सकते हैं, कि जैसे एनीथिंग, आई डोंट नो क्या बोल सकते हैं नेगेटिव पीपल, जो भी बोल सकते हैं वो आपको सुनने को मिल सकता है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर ना करें। ओके, जब तक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में सक्सेस में कन्वर्ट होकर आपको लेटर ना मिल जाए, तब तक लोगों से अपनी चीज़ें शेयर ना करें, अपनी चीज़ें हिडन रखें। ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऑफर आ सकता है किसी अच्छे फैमिली से शादी का, किसी बहुत ही धनी फैमिली से, अमीर घर से, रिच फैमिली से, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस से भरा हुआ जो घर हो, इस घर से रिश्ता आ सकता है। लेकिन जब तक वो रिश्ता फाइनल ना हो जाए, जब तक उसमें आपको सक्सेस ना मिल जाए, ठीक है, कोई रोका ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, तब तक अपने नेबर्स से, अपने रिलेटिव से वो बात शेयर ना करें। ठीक है, वो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, वो यू डोंट नो। ओके, हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अराउंड लोग होते हैं जो हमारे मुंह पे बहुत अच्छे होते हैं, बट पीठ पे जो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं। यहाँ पे मुझे उन लोगों की एनर्जी आपके लिए दिख रही है, तो बेटर है कि हम अपनी बात ही ना बताएं किसी को, राइट जेमिनीज? या ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके, देखिए आपके लिए कार्ड उछल के आ रहा है सिक्योरिटी, यहाँ पे अगेन मनी का कार्ड है, देखिए। ओके, मनी वाइज डेफिनेटली इस वीक में आपको प्रॉफिट है। ट्रू सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम हैविंग अ reserve of time, space, energy, personal power and love. Make deposits in all of these accounts and you will be a wealthy person indeed. Okay, so yeah, सिक्योरिटी रखनी है। ठीक है, सिक्योरिटी कैसे रखनी है आपको? ठीक है, मैंने बोला ना, हिडन रखनी है अपनी एनर्जीज को। ठीक है, सिक्योरिटी पहले इंपॉर्टेंट है ना, हमें पहले अपने आप को प्रोटेक्शन देनी है, तभी यहाँ पे देखिए आपको डिवाइन भी प्रोटेक्शन दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, करेज दे रही है। होता है कई बार हमें सक्सेस मिलती है, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो हमें लगता है कि लेट्स सेलिब्रेट इट, लेट्स से दिस टू अदर पीपल, ओके, अराउंड अस, लेकिन समटाइम्स इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप क्वाइट, राइट? वो आपके लिए मैसेज है। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है पॉसिबिलिटी का। फोकस योर अटेंशन ऑन व्हाट कुड गो राइट व्हेन यू लर्न टू इमेजिन द बेस्ट केस सिनेरियो यू गेट टू एंजॉय एंड एक्सपीरियंस ट्वाइस। ओके, सो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने को बोला जा रहा है, बी ऑप्टिमिस्टिक। ओके, ये सोचिए कि ठीक है, सिचुएशन है, हमें डर लगता है, हमें लगता है पता नहीं सही होगा कि गलत होगा हमारे साथ में, हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सामने से रिश्ता आ रहा है अच्छे घर से, वो लोग हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन हमें क्या सोचना है? आपको बोला जा रहा है प्लीज थिंक पॉजिटिव। ठीक है, अपने पे बिलीव रखिए, अपने पे अंदर करेज रखिए। ओके, यू हैव लॉट्स ऑफ पावर, लॉट्स ऑफ टैलेंट इन यू। मुझे ये दिख रहा है आप बहुत टैलेंटेड पर्सन है, तो अपने टैलेंट पे बिलीव रखिए, अपने अंदर करेज रखिए, अपने पावर पे बिलीव रखिए, एंड पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस एक्सपीरियंस को ट्वाइस सेलिब्रेट कर पाएंगे, उस चीज़ को दोबारा से जी पाएंगे। एक तो तब जब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं वो खुशी, एंड दूसरा जब वो सच में आपके हाथ में होगी तब। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल ओरेकल कार्ड से। थैंक यू फॉर जेमिनीज, थैंक यू। आई एम क्रिएटर। ओके, अगेन स्ट्रेंथ कार्ड के ऊपर देखिए आई एम क्रिएटर का कार्ड आया, वो यही बात कर रहा है कि थिंक पॉजिटिव। ओके, जैसा सोचेंगे वैसा सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचिए, अपने करेज पे बिलीव रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। अगेन आपको एंजल्स वही बात बोल रहे हैं कि जस्ट थिंक, मैनिफेस्ट। सी, जितना पॉजिटिव सोचेंगे वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है जेमिनीज इस वीक में। सो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नेगेटिव आता है, करेक्ट। ओके, नेगेटिव लोगों को भी यहाँ पे इसीलिए कट किया जा रहा है आपकी लाइफ से। आपको यही गाइडेंस आ रही है कि नेगेटिव लोगों से कुछ ना शेयर करिए। ठीक है, या लोगों से ही कुछ मत शेयर करिए, अपने घर के बाहर, अपने फैमिली मेंबर्स के बाहर कुछ मत शेयर करिए। यू डोंट नो हु इज़ पॉजिटिव फॉर यू एंड हु इज़ नेगेटिव फॉर यू। हम नहीं जान सकते हैं, हर किसी को एनर्जी रीड करना नहीं आता है सामने वाले की, राइट?
वी आर जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट? सो बेटर है प्लीज़ थोड़ा सा हिडन एनर्जी में रखिए अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी सक्सेस को, अपनी खुशियों को, ठीक है? या जेमिनीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। हाय लिब्रा, आइए देखते हैं लिब्रा के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 27th of June to 3rd of July, guides and angels, please guide me for Libra. Thank you. Thank you. Thank you. लिब्रा, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है द एम्परर, 10 of Pentacles, 2 of Swords. Okay. ओके लिब्रा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके लिए कि जैसे आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन मिलना, ठीक है? यहाँ पे जो 2 of Swords की एनर्जी है ये बात करती है यू नो आपको कुछ डाउट होना, ठीक है? अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट था, ठीक है, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे, मैं ये सिलेक्ट करूँ कि ये सिलेक्ट करूँ, क्या सही है मेरे लिए, क्या सही नहीं है, किसी भी फील्ड में, आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, कोई पर्सन हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, ठीक है? आपको अगर किसी भी चीज़ पर डाउट था, ठीक है, अपनी लाइफ में, तो उस डाउट का सोल्यूशन आपको बोला जा रहा है कि आपको मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है इस वीक में, ठीक है? अपनी किसी भी चीज़ पे अगर आपको डाउट होता है इस वीक में, ठीक है, आपको लग रहा है दिस वन इज गुड और दिस वन इज गुड, चॉइस है, चॉइस में से आपको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, यूज योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। ओके, ये मुझे गाइडेंस आ रही है आपके लिए। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चॉइस है रिलेटेड टू यू नो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या मनी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। आपको लगेगा कि ये ऑप्शन चूज करूंगा तो ज़्यादा मनी आ रही है, या ये ऑप्शन चूज करूँ तो ज़्यादा मनी आ रही है, यू नो उसमें भी कुछ आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, जो भी आप चूज करेंगे वो यू नो आपको अबंडेंस की तरफ लेकर के जाएगी। इस वीक में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप यू नो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी अच्छा एंजॉय करने वाले हैं, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप अपने स्पाउस के साथ में। ओके, या अगर पर्सनल लाइफ देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है इस वीक में आपकी, अपने पेट्स के साथ में, किड्स के साथ में, स्पाउस के साथ में। या तो आप वेकेशन पे जा सकते हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं, ठीक है? कुछ लग्जूरियस आइटम अगर आप खरीदना चाह रहे थे अपने घर के लिए वो खरीद सकते हैं इस वीक में, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं यू नो मनी वाइज यू नो अपनी मनी आप स्पेंड कर सकते हैं थोड़ी सी अपनी लग्जरी के ऊपर, घर खरीदने के ऊपर, कार खरीदने के ऊपर, या कोई फर्नीचर अच्छा खरीद सकते हैं, मुझे ये लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से आपके लिए। एंड यहाँ पे देखिए एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर का कार्ड लिब्रा बात करता है कहीं ना कहीं यू नो लीडरशिप की। तो इस वीक में हो सकता है कि आपको ऐसा भी हो सकता है मुझे जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि यू नो आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना जॉब की, ठीक है? एंड उसमें यू नो आपको वो जॉब चूज करने को बोला जा रहा है जिसमें लीडरशिप की पोजीशन हो, जिसमें आप अपनी बात रख पाएं, जिसमें आपको सुना जाए, जहाँ पे आपका प्रभुत्व बढ़ रहा हो, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही हो, उस चीज़ को चूज करेंगे, उस पोजीशन पे को चूज करेंगे तो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है यहाँ पे, है ना? और चूज कैसे करेंगे? हाउ? अपनी इंट्यूशन की सुन करके, ठीक है? आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी इस वीक में। यहाँ पे मून की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है। यहाँ पे मून की एनर्जी यू नो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके इमोशंस काफ़ी हाई रह सकते हैं, ठीक है? मून की एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है आपके लिए। मून की एनर्जी कुछ हिडन एनर्जी की भी बात कर रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं कुछ हिडन हो सकता है यहाँ पे आपसे, जो कि यू नो क्लियर हो जाए इस वीक में। अगर आपको कुछ हिडन था आपसे इस वीक में, यू नो पिछले कुछ वीक्स में आपसे कुछ हिडन एनर्जीज थी, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, ठीक है? सामने वाले की फीलिंग्स क्लियर नहीं हो रही थी, ठीक है? वो
जरूरी नहीं है कि वो लव फीलिंग ही हो सकता है आपका सामने वाला कोई कलीग हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, वो क्लियर हो सकती है इस वीक में। आपको वो गाइडेंस मिल सकती है कि नो, दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी और दिस पर्सन इज गुड फॉर मी। ओके, किसी पर्सन के बारे में क्लैरिटी मिलना, मुझे ये लग रहा है जैसे इस वीक में ये भी हो सकता है आपके साथ में। एंड या डेफिनेटली ये एनर्जी मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड से आपके लिए फील हो रही है। प्लस एम्परर की एनर्जी यहाँ पर ये भी बात करती है कि आपको एक लीडरशिप की पोजीशन पे आना, आपकी समाज में रिस्पेक्ट बढ़ना। ओके, या रिस्पेक्ट बढ़ना, फेम बढ़ना, आपका नेम बढ़ना, ठीक है, या मनी वाइज आपकी ग्रोथ होना, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है इस वीक में लिब्रा। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या। लव पीपल, लव देम विद ऑल योर हार्ट, जस्ट बी श्योर टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, हम दूसरों को भी तभी प्यार दे सकते हैं, दूसरे भी हमसे तभी खुश हो सकते हैं जब हम खुद को खुश रख पाए। जब तक हम खुद से अंदर से हैप्पी नहीं रहेंगे, हम दूसरे को भी हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे, राइट। और यहाँ पे डेफिनेटली मैंने बोला ना, आप काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल टाइम इंजॉय करने वाले हैं, लव अपना शेयर करने वाले हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ लव भी करिए, अपने ऊपर भी ध्यान रखें, ठीक है। आपके कपड़े आयरन हो, ठीक है, आप अच्छे से ग्रूम्ड हो, आप डेली बाथ लीजिए, ठीक है, क्लीनलीनेस रखिए अपने अराउंड, अपनी कबर्ड, आपका बेड, सब कुछ क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं तो उनके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें, उनसे गाइडेंस लें, ठीक है। या जो भी सेल्फ लव आपको करने के लिए बोला जा रहा है इस वीक में लिब्रा। लिसन, पीपल स्टार्ट टू हील द मोमेंट दे फील हर्ट। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है इस वीक में आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, माइट भी आपको पता ही ना हो, आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स दूसरों से शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दबा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको उस पोजीशन पे आने को बोला जा रहा है कि लिसन टू दैट पर्सन। ओके, अगर कोई आपसे अपने इमोशंस शेयर करता है देन प्लीज लिसन। ओके, कभी कभी हमें दूसरों को राय देना ज़रूरी नहीं होता है, जस्ट वो जो सामने वाला बोल रहा है उसकी प्रॉब्लम्स को सुन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आपको बोला जा रहा है ऐसा मौका मिले इस वीक में दूसरे के दुख पे मलहम लगाने का, दूसरे की बातें सुन करके उसको सांत्वना देने का, प्लीज़ डू इट, वो आपके गुड कर्मों में गिना जाएगा। ओके, या एंजल मैसेज आपके लिए आ रहा है रिलीजिंग। ओके, आपको ये बोला जा रहा है कि रिलीज कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, ठीक है। लेट गो क्या करना है, कोई भी नेगेटिव थॉट बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, ठीक है। या आपको यहाँ पे कोई भी अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, डर लग रहा है ना, भय लग रहा है ना किसी भी चीज़ से, ठीक है, एक्शन लेने से डर लग रहा है, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हैं, किसी चीज़ पे डाउट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, जो अगेन डाउट के बारे में बात करती है, इंट्यूशन, आपको चूज करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी एनर्जी को रिलीज कर दीजिए जो आपको सर्व नहीं करती है इस वीक में, और अपनी इंट्यूशन की सुनिए, खुद पे बिलीव रखिए, सेल्फ लव करिए। ओके, जस्ट से इट, आई एम द बेस्ट। ओके, एंड आई एम कनेक्टेड टू माई सोल, आई एम कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ। ओके, आई एम लिसनिंग टू माई हायर सेल्फ, आई एम गाइडेड बाई माई हायर सेल्फ। ओके, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए और आपके अंदर के जितने भी फेयर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वरी है, टेंशन है, उसे रिलीज कर दीजिए। वो आपको इस वीक सर्व नहीं करेंगे, ठीक है, उनको हटा दीजिए। बिकॉज यहाँ पे देखिए आप एक लीडरशिप की पोजीशन पे आ रहे हैं और वो तब आ सकते हैं ना जब खुद में कॉन्फिडेंस रखें, खुद को सेल्फ लव करें और नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर दें। सो यस लिब्रा, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। हाय टॉरस, आइए देखते हैं टॉरस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 27th of June to 3rd of July, guides and angels please guide me for Taurus. Thank you, thank you, thank you. Okay, Taurus, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन 6 of cups, देन आपके लिए द लवर्स कार्ड आ रहा है। ऑलराइट,
टॉरस, इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ रिलेटेड टू लर्निंग है। अगर आप कहीं लर्निंग करने जाना चाहते थे, ट्रैवल करना चाह रहे थे, ठीक है, तो वो मुझे एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिख रही है उससे रिलेटेड। ओके, हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो एंड आप अब्रॉड पढ़ने जाना चाह रहे हो, तो यस, ट्रैवल की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आपको या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि गुड न्यूज़ रिलेटेड टू जॉब हो सकती है। आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल रही है जो कि अब्रॉड में है, तो या वहाँ से कोई ऑफर मिलना, अब्रॉड से वीज़ा अप्रूवल होना आपका, इस वजह से आपका ट्रैवल होना, ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, साथ में यहाँ पे या पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है गुड न्यूज़ आपके लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी लेकर के आती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत हीलिंग आ रही है पास्ट की एनर्जी से। ओके, पास्ट का कोई पर्सन यहाँ पे आपको मिल सकता है, वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई एल्डरली पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपको काफ़ी सूदिंग एनर्जी दे सकता है, आपको हील करने में आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, आपको गाइडेंस दे सकता है। मुझे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। इट्स समथिंग लाइक, सी, दिस इज you and this is some elderly person in your past life. Okay, so वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है एंड आपको गाइडेंस दे सकता है। ये कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपका नेबर हो सकता है, या डेफिनेटली कोई ऐसा बड़ा पर्सन आपसे जो एज में बड़ा है, वो आपकी लाइफ में आके आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, आपको कुछ ऐसी गाइडेंस दे सकता है, ऐसी बातें, नॉलेज दे सकता है जो आपकी काफ़ी हेल्प कर जाएंगी आपकी उलझनों को सॉल्व करने में। ये मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों को आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर या पेरेंट्स की तरफ से कुछ आपको मनी वाइज कुछ गिफ्ट मिल सकता है। ओके, यानी कि अगर आपको सपोज आपको अब्रॉड जाना था, आपको मनी की प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपको आपके आपके फैमिली मेम्बर से, जो आपके घर में आपसे बड़े हैं, उनसे आपको मनी का सपोर्ट मिल सकता है। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए लिटरली आपका कोई पास्ट का ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिससे आपका कांटेक्ट हट गया था, बट माइट भी वो आपका सोलमेट हो। ओके, कोई ऐसा लव रिलेशनशिप जो पास्ट में बहुत स्ट्रांग था आपके साथ में, जिसकी बॉन्डिंग, लेकिन समय के साथ साथ आप कहीं ना कहीं उससे दूर हो गए, या माइट भी ब्रेकअप हो गया हो, या आप कहीं और शिफ्ट हो गए, इस वजह से वो कांटेक्ट नहीं रह पाया। ऐसा कोई पर्सन वापस आ रहा है एंड दैट पर्सन विल बी योर सोलमेट। ओके, उसके साथ लव बॉन्डिंग का होना, ये मुझे टॉरस आपके लिए दिख रहा है। एक लव रिलेशनशिप का शुरू होना, ये गाइडेंस मुझे आपके लिए आ रही है। बिकॉज ये पर्सन जो भी आ रहा है पास से आपकी लाइफ में, ये बहुत ही डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है। एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स उनको आपकी लाइफ में वापस भेज रहे हैं। ओके, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। एंड कॉज ऑफ दैट पर्सन बहुत सारी हीलिंग आना, बहुत सारा लव आपकी लाइफ में आना, बहुत सारी अबंडेंस आना, आप अपने आप को एक नए तरीके से देखने वाले हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आना, ये मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिख रहा है इस वीक में टॉरस। सो या अगर मैं देखूं तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। ओके, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलना, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होना आपकी लाइफ में, एक नए चैप्टर का शुरू होना। कुछ लोगों के लिए ये चैप्टर रिलेटेड टू लव है, लव लाइफ है। कुछ लोगों के लिए ये चैप्टर रिलेटेड टू आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। तो टॉरस, थैंक यू, ओके, चेंज, सी, चेंज का आपके लिए कार्ड आया है एंड इट फील्स लाइक यू आर रेडी फॉर दिस चेंज। आप जैसे कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखिए इस चेंज में यहाँ पे हार्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है विथ लॉट्स ऑफ फ्लावर। ओके, एंड शी इज एंजॉइंग इट। सो या यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और ये चेंज कोई पर्सन आपकी लाइफ में लेकर के आ रहा है एंड डेफिनेटली आप उसको एंजॉय करने वाले हैं, उस सूदिंग एनर्जी में को आप जीने वाले हैं, उस पॉजिटिव वाइब्स को आप जीने वाले हैं टॉरस। ये मुझे आपके लिए फील हो, यू विल फील लाइक गुड, यू विल फील लाइक पैम्पर्ड। ओके, जैसे समवन इज कमिंग टू पैम्पर यू, समवन इज कमिंग टू टेक यू आउट फ्रॉम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। मुझे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। अ रेजिस्टेंस टू चेंज इज अ रेजिस्टेंस टू लाइफ इटसेल्फ। ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू न्यू बिगनिंग्स। सी, मैंने कहा आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, और आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि आप अपने हार्ट और माइंड को ओपन करिए फॉर न्यू बिगनिंग। जो आ रहा है दैट इज, मैंने बोला ना, डिवाइनली गाइडेड है वो पर्सन या वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आना। तो उसके लिए ओपन हार्ट से उसका वेलकम करिए, उस न्यू बिगनिंग के लिए।
इन फ्यूचर ये बिगनिंग जो आपकी लाइफ में हो रही है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होने वाला है हार्ट वाइज. यू विल फील ब्लेस्ड टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ, टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, योर आफ्टर गेटिंग दिस चांस इन योर लाइफ टू मूव इन मूविंग फॉरवर्ड. ओके, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे अब्रॉड ट्रैवल है या अब्रॉड से कोई ऑफर मिलना, ऐसा मुझे गाइडेंस आ रही है. ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है एंड यू विल फील ब्लेस्ड इन फ्यूचर कि वाओ थैंक गॉड मुझे इस टाइम पे ये ऑफर मिला, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. ओके, ये चेंज आ रहा है, इसको बहुत ही खुले दिल से एक्सेप्ट करने को आपको बोला जा रहा है टॉरस. आइए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है. थैंक यू फॉर टॉरस गाइड्स एंड एंजल्स. थैंक यू, थैंक यू. Move. Okay, a long walk is good for the soul. Get outside and allow Mother Nature to lift your spirits. Okay, so यहाँ पे आपके लिए देखिए गाइडेंस आ रही है कि इस टाइम पे थोड़ा मदर नेचर से मदर अर्थ गाया से कनेक्ट करके रखिए खुद को. मॉर्निंग वॉक लीजिए, ठीक है, अलोन. ओके, थोड़ा सा लोग किसी फ्रेंड को मत चूज करिए कि चलो लेट्स गो फॉर द मॉर्निंग वॉक. नो, गो अलोन एंड ट्राई टू कनेक्ट विद नेचर. आपके अराउंड जो फ्लावर्स हैं उनको निहारिए, जो ग्रास है उसको देखिए, मन भर के देखिए उसको, ठीक है. तो उससे क्या होगा ना, यू विल फील सो हील्ड, यू विल फील सो सूदिंग एनर्जी अपने अराउंड, और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी अट्रैक्ट करने में आपके लाइफ में जो आप चाहते हैं, ठीक है. सो ये बहुत ज़रूरी है. माइट भी आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता हो, 9 to 5 की जॉब है. ओके, अर्ली मॉर्निंग हर किसी के पास टाइम नहीं होता है. ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 o'clock और समथिंग लाइक दैट. इट्स समर्स गोइंग ऑन, राइट? यू कैन डू इट. इफ नॉट, ओके, ट्राई टू टेक इवनिंग वॉक एट लीस्ट. ओके, मदर अर्थ के से कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, तो वो आपके लिए बहुत ही सूदिंग रहेगा. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेडिटेट करिए बैठ के आधे घंटे, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरी ये है कि अलोन टाइम नेचर के साथ बिताइए, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. एंड कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये मूव का ये मैसेज आपके लिए इसलिए आया है कि येस डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड. आप उस सन की तरफ, उस सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. ऐसी अपॉर्चुनिटी इस वीक में आपके सामने आना जो आपको बिल्कुल सही रास्ते पर लेकर के जा रही हैं, ठीक है, आपके गोल तक लेकर के जा रही हैं. इन फ्यूचर अबंडेंस की तरफ आपको लेकर के जा रही हैं टॉरस. ओके, आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है. थैंक यू गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी फॉर टॉरस. थैंक यू फॉर दिस वीक. थैंक यू. एप्लीकेशन. ओके, एप्लीकेशन का मैसेज आ रहा है आपके लिए, यानी कि डेफिनेटली लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे. तो या एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं ना कहीं लर्निंग के बारे में मैसेज देता है कि यस आपको लर्निंग करने को मिलेगी, या ऐसे चांसेस मिलेंगे ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों की संगत में आने का जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे पाएंगे, आपको रास्ता सही दिखा पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज इन योर लाइफ. सो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं. कभी कभी ऐसी बहुत सारी नॉलेज होती है जो हमें बुक में नहीं मिल पाती है, जो हमें हमारी ये इस लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, जो हमें कभी ना कभी कुछ ऐसी बात बता देते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है लाइफ लॉन्ग हमारे लिए. ऐसा कुछ आपको नॉलेज मिलने वाला है इस वीक में. ऐसा चांस मिलेगा आपको किसी ऐसे पर्सन से मीट होने का जो आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करेगा. ओके, यहाँ पे मुझे बुकिश नॉलेज से ज़्यादा डेफिनेटली ऐसी नॉलेज दिख रही है जो स्पिरिचुअल है, जो कि आपको लाइफ के जीने का तरीका सिखाएगा आपको. ऐसा कोई पर्सन हो सकता है या ऐसी कोई बुक भी हो सकती है, स्पिरिचुअल बुक अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं. वो आपको ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करेंगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगी. सो यस, अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, प्लीज डू इट. ओके, एंड शुरू करना चाहते हैं द पावर ऑफ नाउ से शुरू कर सकते हैं आप. मेरी फेवरेट बुक है, मैंने फर्स्ट बुक जो पढ़ी थी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या अपनी लाइफ में ग्रोथ से रिलेटेड, वो पावर ऑफ नाउ की थी. एंड ट्रस्ट मी, इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज करी है. इस बुक ने मुझे इस सिचुएशन पे लाया है कि नो, जो पास्ट था वो पास्ट था. आई एम गोना मूव फॉरवर्ड, दिस इज माई नाउ, एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स माई लाइफ विल चेंज. ये पॉजिटिविटी ये बुक देती है. तो या आप अगर चाहें कोई बुक पढ़ना तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ, आप पढ़ सकते हैं इस बुक को. ओके, सो यस टॉरस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक. आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो. अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो. मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू, बाय बाय. हाय वर्गोस, आइए देखते हैं वर्गोस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है. फ्रॉम 27th of June to 3rd of July for Virgos, guides and angels, please guide me for Virgos. Thank you.
वर्गोस आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, 7 ऑफ वॉन्ड्स का, द हायरोफेंट का। ओके वर्गोस, मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए। ओके या यहाँ पे एक्शन की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में आपके लिए। आप देख रहे हैं दोनों कार्ड्स आपके वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, जो कि यस डेफिनेटली बात करते हैं कि अपने लिए एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप किसी भी स्टक सिचुएशन में हैं इस टाइम पे, आपको लग रहा है कि मेरी चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, मैं एफर्ट कर रहा हूँ लेकिन चीज़ें नहीं मिल रही हैं या कब मिलेंगी, इस इम्पेशेंस वाली एनर्जी में आप हैं, तो सी आपके लिए 2 कार्ड्स तो वॉन्ड्स का है एंड 3rd कार्ड आपके लिए हायरोफेंट का आया है, यानी डिवाइन पावर्स का। सो यस मैं आपके लिए डेफिनेटली कह सकती हूँ कि दिस इज द डिवाइन टाइमिंग फॉर यू वर्गोस। ओके आप डिवाइनली गाइडेड हैं। ओके एंड आपको रास्ता भी दिखने वाला है इस वीक में आपके लिए, रास्ते बनते हुए आपको दिखेंगे। अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक थे, आपको लग रहा था चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं, ट्रस्ट मी इस वीक में आपको दिखेगा कि मेरी चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे रास्ते पे केवल खड़े रहने वाले नहीं हैं, वॉट एवर यू आर वेटिंग फॉर। ओके आप जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे उस चीज़ में आपको एक रोशनी की किरण आना, आपके शिप का आना जिसमें बैठ के आप आगे सवारी कर सकते हैं, ये दिख रहा है। जैसे ये पर्सन है, ही इज स्टैंडिंग हियर ऑन द शोर एंड वेटिंग फॉर हिज शिप टू कम। सो या आपका शिप आने वाला है, यस डेफिनेटली आपकी लाइफ मूव फॉरवर्ड होने वाली है। गाइड्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए यही बोल रहा है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। आपने जो भी एफर्ट किया है, जिस भी चीज़ के लिए वर्गोस आप हार्ड वर्क कर रहे थे, उस चीज़ में आपको सफलता देखने को मिलेगी इस वीक में। एंड हाँ हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको ऐसा लगे कि नो चीज़ें मूव फॉरवर्ड तो नहीं हो रही हैं, ये टैरो रीडिंग सही नहीं है, आपको ऐसा लग सकता है बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बोलती है कि अपने पे बिलीव रखिए, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। आप यहाँ तक आगे बढ़े हैं, आपने 1 to लेके 6 तक का सफर पूरा किया है, आप 7th पोजीशन पर आ चुके हैं। ट्रस्ट मी यहाँ से बहुत नज़दीक आपके लिए सक्सेस है वर्गोस। या आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, बहुत नियर फ्यूचर में। अगर आपके लिए कार्ड निकालूं तो वो डेफिनेटली नियर फ्यूचर में होगा आपकी विश फुलफिलमेंट का होना। ओके सो या होप बिल्कुल भी मत खोइएगा, आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में है तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई गुरु होना, या कोई गुरु से आपको कोई नॉलेज मिल जाना। माइट भी आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो तो किसी गुरु या किसी स्पिरिचुअल पर्सन की कोई बात उनसे बोली हुई आपको कोई रील दिख जाए, या हो सकता है कि कोई ऐसा मैसेज आपको मिल जाए जो कि आपको इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकाले, आपके अंदर एक होप पैदा करे कि नहीं तुम सही रास्ते पर हो, अपने लिए स्टैंड लो, आगे बढ़ो। बिकॉज ट्रस्ट में यहाँ है आपके लिए सक्सेस। ओके यहाँ डेफिनेटली आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, यहाँ स्टक एनर्जी नहीं है आपके लिए अब, एंड नॉट एनी मोर वर्गोस। ओके जो भी थी एनर्जी वो पास्ट की है, वो जा चुकी है। करंट सिचुएशन ये वीक आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा, आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मूव फॉरवर्ड हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे ये ट्रैवल कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वीज़ा अप्रूवल अब्रॉड ट्रैवल है, बट कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल ट्रैवल है, माइंड वाइज ट्रैवल है। आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं। आपको रियलाइज होगा कि हाँ ठीक है, पास्ट में अगर मैं स्टक एनर्जी में था, पास्ट में अगर मेरी चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही थी, दैट इज कॉज ऑफ मी। ओके क्योंकि मेरी खुद की वाइब्रेशंस पॉजिटिव नहीं थी, शायद मैं ही अपने लिए ऑब्स्टेकल बन रहा था, मैं ही अपने लिए नेगेटिव थिंकिंग ले आता था। बट इस वीक में ऐसा नहीं होने वाला है वर्गोस, आप डेफिनेटली पॉजिटिव सोचने वाले हैं। एंड या आपको डेफिनेटली कुछ लोगों के यहाँ पे डाउनलोड्स भी हो सकता है, गाइडेंस आ सकती है। ओके आपको लग सकता है कि मेरी चीज़ें, जो भी चीज़ आपकी स्टक थी उसमें आपको ऐसा लगेगा कि या दिस इज द सोल्यूशन, यू विल गेट द सोल्यूशन। एंड आपको बोला जाएगा उस सोल्यूशन पे वर्क करिए, उस पे स्टैंड रहिए, एंड देन आप देखेंगे उस पे आपको सफलता मिलेगी। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। और यहाँ पे हर किसी के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज हो सकती है, उसमें अगर ऑब्स्टिकल्स थे तो उसमें सोल्यूशन आ रहा है। आपकी लव लाइफ में अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, उसमें अगर आप बहुत हिम्मत जुटा रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अपने लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लर्निंग है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई लर्निंग कर रहे थे, उसमें आपको लगेगा यह सक्सेस मिल रही है। ओके
एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, एंड यार आपके कॉलीग्स ऐसे थे जो आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, बट स्टिल यू वर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, देन ट्रस्ट मी इस वीक में आपको चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। ओके, तो यस मैं कह सकती हूँ वर्गोस, ये वीक आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। थैंक यू। सिक्योरिटी का मैसेज आया है आपके लिए। ओके, True security comes from having a reserve of time, space, energy, personal power and love. Make deposits in all of these accounts and you will be a wealthy person indeed. Okay, so आपको बोला जा रहा है सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पे कुछ लोगों को डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आप मनी अपनी सिक्योर करके रखिए, आप थोड़ा सा पैसा बचा के रखिए, उसे खर्चा मत करिए ज़्यादा, बिकॉज यस इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपके जो भी लॉन्ग टर्म गोल है वो पूरा होने वाला है, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो उस टाइम पे हो सकता है आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, मनी की ज़रूरत पड़े, तो उसमें उसको थोड़ा सिक्योर करके चलिए, ज़्यादा स्पेंड मत करिए मनी अननेसेसरी। ओके, अदरवाइज डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी रखनी है अपने टाइम पे, अपने स्पेस पे, अपनी एनर्जी को भी सिक्योर रखिए। उन्हें नेगेटिव माइंडसेट के लोगों पे बिल्कुल भी अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, जो कोई कह रहा है उस पर मत बिलीव रखिए, ये बिलीव रखिए कि आपका दिल क्या कहता है। अगर आपको लगता है मैं आगे बढ़ूंगा, देन ट्रस्ट में आप आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। ओके वर्कर्स, आइए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। पैम्पर्ड, सेल्फ केयर इज अ नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल्फ केयर करने को बोला जा रहा है। आप अपने बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपने हेयर को प्रॉपरली वॉश करिए, ठीक है, अपने नेल्स, अपने टीथ, इन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखने को आपको बोला जा रहा है। अपनी बॉडी का भी, अगर आपकी बॉडी पे कुछ रैशेज हो रहे हैं या किसी तरीके के एलर्जी हो रही है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिए। ठीक है, मुझे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। यस, सेल्फ केयर कर, सेल्फ लव करने को आपको बोला जा रहा है। जितना करेंगे, जितना खुद से प्यार करेंगे, उतना ज़्यादा अपने पे बिलीव रख पाएंगे और उतनी स्पीड में आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आगे तो वैसे ही बढ़ रही हैं चीज़ें, बट स्टिल स्पीड आ जाएगी उसमें, जितना आप खुद से को पैम्पर करेंगे या प्यार करेंगे। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंफर्ट, सी यहाँ पे एंजल भी आपको कितना प्यार कर रहे हैं, देखिए आपको कंफर्ट दे रहे हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो वर्गोज हैं वो एक हार्ड टाइम से गुजरे हैं, आपको चीज़ें पास्ट में नहीं मिली हैं, आपकी मेहनत का माइट भी फल नहीं मिला हो, बट ट्रस्ट में वो इसीलिए नहीं मिला था बिकॉज उससे बेटर आपकी लाइफ में आना था। और इसीलिए आपको आपको एंजल्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्यार दे रहे हैं, कितना लव दे रहे हैं कि सी यू आर नॉट अलोन, डोंट थिंक यू आर स्टैंडिंग अलोन हेयर, नो, डोंट थिंक यू आर स्टैंडिंग अलोन हेयर, नो, आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, आप डिवाइनली गाइडेड है। सी आपके लिए द हायर ऑफेंड का मेजर आर्काना कार्ड आया है। सो यस, आप बहुत ही प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत है, कोई भी इविल आई आप पर नहीं लग सकती है, कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोल ले दुनिया में, ओके, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता, कोई आपके रास्ते में अटकने लगाना जो होता है ना, वो नहीं लगा सकता है, चाहे कोई अपने कितने भी हाथ पैर मार ले, बिकॉज ये डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपके लिए। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत हायर पावर्स हैं आपके अराउंड जो आपको सपोर्ट कर रही हैं आगे बढ़ने में। आप डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड होंगे। एंड पता है वो आपको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपने खुद को सपोर्ट किया है। ओके, आप अपने आप को सपोर्ट करते हैं, आप खुद पे बिलीव रखते हैं, तो ट्रस्ट मी, बिलीव योरसेल्फ, अपना बिलीव मत तोड़िएगा बिल्कुल भी वर्गोस। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 27th of June to 3rd of July. Guides and angels, please guide me for Capricorns. Thank you. Sorry. Thank you. Thank you guides and angels for Capricorn. Thank you. Capricorn, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है पेज ऑफ कप्स का, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए, देन जस्टिस का कार्ड आ रहा है आपके लिए। ऑलराइट, एंड सी बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। वाओ, सी
इफ यू वांट सी। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ में सफलता मिल रही है, कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, ऐसी गुड न्यूज़ जो बहुत ही इमोशनल हीलिंग देने वाली है आपको। ओके, बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, एंड पेजेस हमेशा न्यू बिगनिंग एंड गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे मेरे लिए। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ये गुड न्यूज़ रिलेटेड टू मनी भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी है बीच में। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सपोज आप अनएम्प्लॉयड थे बहुत लॉन्ग टाइम से, कोई ऐसा कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, आप ऐसे पर्सन है जो बहुत हाथ पैर मार रहे थे, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, आपको जॉब आपकी या तो छूट गई थी, नहीं मिल पा रही थी, जो भी रीज़न था, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में ऐसी गुड न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है। डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, या माइट भी हो सकता है कि आप पेज की एनर्जी है, हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो, ओके, आप हार्ड वर्क कर रहे हो जॉब सर्च करने के लिए, बट आपको किसी वजह से नहीं मिल पा रही थी, तो यस, ये गुड न्यूज़ डेफिनेटली जॉब से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको आपके जो भी आपके पेरेंट्स हैं, या आपके इन लॉज हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से मनी वाइज कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है यहाँ पे आपको। ये मुझे एनर्जी दिख रही है डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या तो आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो भी हो सकती है, बिकॉज मुझे बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस कार्ड आपके लिए दिखा था, और साथ में पेज ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कोई वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, कोई ऐसा बेबी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी वाला हो आपके लिए, आपकी लाइफ चेंज करने वाला हो। ओके, अदरवाइज कुछ लोगों के लिए ये पर्सन है आपको मैरिज का प्रपोजल आना, और किसी अच्छे बहुत ही रिच फैमिली से मैरिज का प्रपोजल आना। ओके, और वो पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा हार्ट वाइज बहुत इमोशनल पर्सन हो सकता है, बहुत ही कनेक्ट करने वाला पर्सन हो सकता है किसी से भी, आप उसकी फीलिंग से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे आफ्टर इन योर फर्स्ट मीटिंग एज वेल। माइट भी आपकी फर्स्ट मीटिंग हो, लेकिन आप फील कर पाएंगे उसकी एनर्जी को, आप कनेक्ट कर पाएंगे उस पर्सन से। यू विल रियलाइज दैट या दिस पर्सन इज फॉर मी। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, साथ में यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ रहा है। जस्टिस का कार्ड डेफिनेटली बात करता है जस्टिस मिलना, जिस भी चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, आपका टाइम आना, आपकी लाइफ में एक बैलेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है इस टाइम पे आना, बैलेंस की एनर्जी आ रही है, प्लस 4 नंबर स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो यस कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, इस वीक में अबंडेंस आएगी, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल वीक रहने वाला है आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पे जस्टिस कार्ड से डेफिनेटली ये गाइडेंस मुझे आ रही है कि अगर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था रिलेटेड टू मनी, माइट बी जमीन से रिलेटेड, या माइट बी मनी से रिलेटेड किसी टाइप का जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, या हो सकता है कि डाइवोर्स आपका फाइल हो, एंड आपको जो भी मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा है जिसमें सेटल होते हैं, उस वर्ड को जो बोलते हैं, ठीक है, वो आपको अगर नहीं मिल पा रहा था, उस वजह से आपका केस चल रहा था, ठीक है, तो वो आपको ऐसे नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप से आपको छुटकारा मिलना, एंड यस आपके हक में फैसला होना, एंड आपको मनी वाइज प्रॉफिट मिलना वहाँ से, ये मुझे गाइडेंस कुछ लोगों के लिए आ रही है यहाँ पे डेफिनेटली इस वीक में। ओके, एक गाइडेंस ये भी है कि मनी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा मनी मत करिएगा, थोड़ा सा अगर आप अपने ऊपर पैसा खर्चा करना चाहते हैं, आपका मन है, तो प्लीज़ डू इट। ओके, अपने ऊपर पैसा खर्चा करने से, मनी खर्चा करने से वो फिनिश नहीं होगी, वो डेफिनेटली और बढ़ोतरी होकर के आपके पास आएगी अगर आपका दिल साफ है। तो मनी के प्रति आपके लिए अगर पॉजिटिव वाइब्स है, मनी आपसे कभी अलग नहीं जा सकती है। तो हाँ, अगर आपको कुछ पैसा खर्चा करने का मन है, डू इट। ओके, that will give you soothing energy. And see, again the card is abundance for you. Yeah, being a thoughtful steward for the money you already have is the secret to creating more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. मैंने आपको यही मैसेज दिया था ना अभी, कि बस आपको अपने लिए ऐसी अफर्मेशंस रखनी है कि यस, जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ वो खर्चा नहीं होगी, वो वापस आएगी आपके पास में। अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करिए मनी के लिए। एंड सी, आपके लिए अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, डॉलर डॉलर डॉलर। सो माइट भी यहाँ पे डॉलर की एनर्जी मुझे डेफिनेटली बता रही है कि अगर आप वेट कर रहे थे किसी अच्छी कंपनी में अब्रॉड की, अमेरिका, यूएस या किसी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने के लिए, वहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने का, तो यस, डॉलर्स में मनी कमाने के आपको डेफिनेटली मौके मिल सकते हैं इस वीक में। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यहाँ पे। अब्रॉड ट्रैवल हो सकता है आपका, या अब्रॉड से ऑफर मिल सकता है, एंड देन ट्रैवल हो सकता है। बट यहाँ पे जो भी है, जस्टिस आपके लिए हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। Another card please for Capricorn please.
invitation. Okay, the word you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your word carefully. मैंने बोला ना, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करिएगा अपने लिए, रिलेटेड टू मनी भी और खुद के बारे में भी. जो भी आप बोल रहे हैं वो एक एनर्जी है, राइट? एनर्जी. मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं भी अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही हूँ. आफ्टर एवरी रीडिंग मुझे वाटर ड्रिंक करना पड़ता है, राइट? सो दैट मैं नेक्स्ट रीडिंग बहुत अच्छे से कर पाऊँ फुल पैशन के साथ में. ओके, सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, दैट विल बी काइंडफुल, काइंडनेस से भरा हुआ हो आपकी लाइफ में. जॉय, हैप्पीनेस, होप लेकर के आए, कामनेस लेकर के आए, फन लेकर के आए, एडवेंचर लेकर के आए. ऐसे ब्यूटीफुल वर्ड्स बोलिए. जैसे ये लेडी बोल रही है, ये अपने बारे में सब कुछ पॉजिटिव बोल रही है, ये नेगेटिव ना सोच रही है ना बोल रही है. ठीक है, वो चीज़ है. कोई क्या बोल रहा है वो मैटर नहीं करता. ठीक है, दुनिया में तो चलने वाले करोड़ों मिल जाएंगे आपसे, बट वो तब तक आपको इफेक्ट नहीं कर सकते कैप्रिकॉर्न, जब तक आप खुद नेगेटिव नहीं सोचेंगे अपने बारे में. एंड द मिनट यू विल थिंक नेगेटिव फॉर योर सेल्फ, तब आपके साथ नेगेटिव होगा. उसके पहले कभी नहीं हो सकता है, चाहे कोई कितनी भी एविल आई लगा ले. ठीक है, तो यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप अपने लिए जितना हो सके पॉजिटिव बोलें, अच्छे वर्ड्स यूज करें. ये सारे वर्ड, लव, ब्यूटी, काम, काइंडनेस, जॉय, होप, फन, एडवेंचर, ऐसे वर्ड्स को बोलिए ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में इनवाइट हो. ओके, ये आपके लिए, आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. ओके, मैं आजकल मुझे जो आजकल अफर्मेशन अपने लिए निकलती है, मैं घड़ी घड़ी यही बोलती रहती हूँ, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड. मुझे इसके अलावा ना कुछ और सूझता है ना कुछ दिखता है. मुझे बस यही नज़र आता है आजकल, यही वर्ड्स अपने लिए नज़र आते हैं. तो लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाई मुझे ये वर्ड बार बार आता है, आई एम लकी, आई एम लकी. सो आप भी ऐसे ही वर्ड्स को यूज़ करिए और अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव एंड हाई रखिए कैप्रिकॉर्न. लेटिंग गो. ओके, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लेट गो कर रहे हैं. डेफिनेटली कोई नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा झंझट हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपकी लाइफ में आपको ट्रबल दे रही थी, वो लेट गो हो रही है आपकी लाइफ से. या हो सकता है आपके नेगेटिव थॉट्स भी आप लेट गो कर रहे हैं. माइट बी आफ्टर दिस रीडिंग तो डेफिनेटली आपको करने पड़ेंगे कैप्रिकॉर्न. बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट मत रखिएगा इतनी पॉजिटिव रीडिंग के बाद में. जस्ट लेट गो करिए नेगेटिव थॉट्स को. ठीक है, या सो यस कैप्रिकॉर्न, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक. आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो. अगर आपसे होती है प्लीज लाइक दिस वीडियो. मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस गाइस. थैंक यू, बाय बाय. हाय कैंसर्स, आइए देखते हैं कैंसेरियंस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है. फ्रॉम 27th of June to 3rd of July. Guides and angels, please guide me for Cancerians. Thank you. Thank you. Thank you. One more time. Thank you. Okay, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 8 of Cups, Ace of Swords, yes, Ace of Wands. Oh my God. Okay. कैंसेरियंस, आपके लिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड 8 of Cups की एनर्जी आ रही है. और 8 of Cups की एनर्जी डेफिनेटली बात करिए कि आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं. जो आपके पास है लाइफ में, यू आर ओके विद दैट. ओके, आई हैव अ गुड जॉब, आई हैव अ ब्यूटीफुल partner in my life, I have this home, whatever you have, okay, you are satisfied with that, but now you are thinking about moving forward. Okay, मेरे पास ये सब तो है, बट मुझे तो अब और चाहिए. आप इस एनर्जी में जा रहे हैं. ठीक है, और इसलिए आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे जैसे ये पर्सन है, इसके पास 7 cups है, बट ही इज लुकिंग फॉर हिज 8th cup. वेयर इज माई 8th cup? व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तो ये आपके लिए इस वीक में यही एनर्जी आ रही है कैंसेरियंस कि आप यू विल थिंक अबाउट फ्यूचर, यू विल थिंक अबाउट व्हाट नेक्स्ट. ओके, ठीक है, मेरे पास अबंडेंस है, मेरे पास ये सब चीज़ें हैं जो लग्जूरियस चीज़ें हैं. ठीक है, फाइन. या मेरी जो भी यहाँ सिचुएशन है दैट इज़ ओके, आई एम एक्सेप्टिंग दिस, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? मुझे नेक्स्ट क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उससे रिलेटेड आप कहीं ना कहीं आपके थॉट चलेंगे. बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आप रहने वाले हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं इस वीक में. मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे इस वीक में. आप पॉजिटिव एनर्जीज से घिरे रहेंगे. आप बिल्कुल, आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव रहेंगे. ठीक है, एंड यस, इसीलिए आपके लिए देखिए 2 एसेस की एनर्जी आ रही है. ये दोनों ही न्यू बिगनिंग के एस, हमेशा एसेस जो होते हैं वो न्यू बिगनिंग के बारे में बात करते हैं. ओके, सो आपके पास 2 एसेस आए हैं. आपके पास आइडिया आएगा बिकॉज
यू हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड। आपने सोच लिया है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे न्यू आइडियाज़ चाहिए। यू विल थिंक अबाउट दैट, आप उस पर अपना वर्क करेंगे, उस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे न्यू आइडियाज़ के बारे में कि मुझे अब और नेक्स्ट क्या करना है जिससे मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस और मिले, और अबंडेंस आए, और प्रॉस्पेरिटी आए, और हैप्पीनेस मिले मुझे लाइफ में, और लग्जूरियस लाइफ में जी पाऊँ। उसके बारे में आपको आइडियाज़ आएंगे एंड ट्रस्ट मी, आप उस पर एक्शन लेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स के वॉन्ड से एक तरफ यूनिवर्स आपको आइडिया देंगे, दूसरी तरफ आपको वो हिम्मत देंगे कि आप आगे बढ़िए। देखिए ये दोनों ही हैंड एक दूसरे से अपोजिट हैं। सो यूनिवर्स इज सेइंग यू लाइक टू हैंड्स आर हियर, ओके। वन हैंड इज गिविंग यू स्वॉर्ड एंड अनदर हैंड इज गिविंग यू वॉन्ड। यानी वन हैंड से यूनिवर्स आपको आइडिया देंगे और दूसरे हैंड से आपको वो करेज देने वाले हैं, वो हिम्मत देने वाले हैं कि आप एक्शन लीजिए, आपको फोर्स करेंगे यूनिवर्स। ट्रस्ट मी, इस वीक में कैंसेरियंस आप खाली नहीं बैठने वाले हैं, ओके। आपका दिमाग बिल्कुल ऐसे भरा हुआ रहेगा आइडियाज से। आपको आइडियाज आएंगे कि ओके मुझे बिजनेस में कैसे ग्रोथ चाहिए, मुझे जॉब में कैसे नेक्स्ट आगे बढ़ना है, आगे क्या करना है। बहुत ही मूविंग एनर्जी है, स्टिल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। आइडियाज आएंगे, वर्क करेंगे, आइडियाज आएंगे, वर्क करेंगे। मुझे ये दिख रहा है आपके लिए, और इस वजह से न्यू बिगनिंग आना, इस वजह से एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे आप, इस वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आना। डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। चेंज इज अ वर्ड फॉर यू फॉर दिस वीक। चेंज एंड मूविंग टूवर्ड्स, चेंज एंड मूव, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस वीक में आपके लिए। आप यू विल थिंक अबाउट चेंज एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। ये आपके लिए गाइडेंस होने वाली है इस वीक में, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में ले लीजिए, चाहे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ले लीजिए, ओके। थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। स्पेस, the quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself the gift of space. यहाँ पे डेफिनेटली आपको स्पेस क्रिएट करने को बोला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे न्यू एनर्जीज आ रही हैं, न्यू आइडियाज, न्यू थॉट आना, नई तरीके से एक्शन लेना, ओके। न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में इस वीक में एंटर होंगी, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है कैंसेरियंस इस वीक में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, अपने लिए लाइफ में स्पेस क्रिएट करें, अपनी कबर्ड क्लीन करिए, अपना घर क्लीन करिए, ओके। अपने माइंड को भी क्लियर रखिए, नेगेटिव थॉट की तरफ नहीं बढ़िएगा बिल्कुल भी, पॉजिटिव ही रहिएगा, बिकॉज यहाँ पे आप आगे ही बढ़ रहे हैं। तो अगर नेगेटिव लोगों को भी रिमूव करिए अपनी लाइफ से आप, डेफिनेटली, ओके कैंसेरियंस। जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जिनसे आपको लगता है कि इनका थॉट प्रोसेस मेरे थॉट प्रोसेस से मैच नहीं करता है, डोंट सिट विद दैम, ओके। क्रिएट सम स्पेस विद दैम, ओके। थैंक यू। नीड्स का कार्ड आया है आपके लिए। डू यू नीड मोर टाइम टू योर सेल्फ, अ ब्रेक फ्रॉम थिंकिंग टू मच, अ काइंड इनकाउंटर विद अ फ्रेंड? योर नीड्स मैटर एंड इट्स टाइम टू ऑनर दैम। बिकॉज यहाँ पे देखिए बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, आप बहुत ही ज़्यादा मूव फॉरवर्ड मूविंग की एनर्जी में है, आप बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ बहुत ही एक्टिव एनर्जी है इस वीक में आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान रखिएगा कि आपकी नीड्स क्या है, मुझे कैसे अपने आप को थोड़ा सा काम भी रखना है, ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, मुझे अगर आपको स्विमिंग पसंद है, जो काम आपको पसंद है, कि कोई फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ बैठ के आपको रिलैक्स फील होता है, बात करके अच्छा लगता है, उससे बात करिए, ठीक है। या कोई ऐसा पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आप अच्छा फील करते हो, उनके साथ कुछ अच्छा टाइम बिताइए। या हो सकता है माइट भी आपको कोई ऐसा गेम, कोई ऐसी आपकी हॉबी हो जो आपको करना बहुत पसंद हो, ठीक है। तो प्लीज़ टेक आउट सम टाइम फॉर दैट एज वेल, ओके। सो दैट कि ये जो यहाँ पे इतनी एनर्जेटिक मुझे एनर्जी मुझे दिख रही है, उसमें उसको आप टॉलरेट कर पाएँ, उसके साथ में गो थ्रू कर पाएँ, ओके। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कैंसेरियंस। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अवेयरनेस, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली अवेयरनेस बात कर रही है कि मुझे एक जो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आ रही है, आप यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद के बारे में अवेयर होंगे, ठीक है। आपको ये लगेगा कि ओ या मेरा माइंड ऐसा है, ओके, मुझे ऐसा आइडिया आ गया, मतलब दिस काइंड ऑफ, यू विल बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि ठीक है आप क्या हो, आप में कितनी पावर है, आप में कितनी इंटेलिजेंस है, आप क्या कर सकते हो अपने लाइफ के साथ में बेटर, ठीक है। वो आपको आइडिया मिलना। एंड आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि थोड़ा सा ग्रेटफुल रहिएगा, बिकॉज इस वीक में यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड शो करिएगा, जैसे ये लेडी शो कर रही है, ठीक है। इसलिए इस गर्ल की हायर सेल्फ थैंक यू कर रही है यूनिवर्स को, लाइक दैट
इट्स टाइम फॉर यू टू बी ग्रेटफुल, बिकॉज यूनिवर्स आपको इस वीक में बहुत आइडियाज़, बहुत सारी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में दे रहे हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं आगे बढ़ने में। तो प्लीज़ ग्रेटफुल रहिएगा यूनिवर्स के लिए। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी जो प्लैनेट है वो आपके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, आपके हित में वर्क करने वाले हैं। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है कैंसेरियंस। तो यस कैंसेरियंस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। हाय पाइसीज, आइए देखते हैं पाइसीज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 27th of June to 3rd of July फॉर पाइसीज। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके पाइसीज, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे 10 of Wands की एनर्जी आ रही है, देन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए, द डेविल कार्ड आ रहा है आपके लिए। फाइन, ओके सी पाइसीज, यहाँ पे डेविल कार्ड के साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बात करती है कि आप अपनी पावर को पहचानेंगे। डेविल कार्ड यहाँ बात कर रहा है आपके जो फ्लॉज हैं, जिस चीज़ में आप लैक करते हैं, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, ठीक है, आपको हो सकता है कि सही टाइम पे सही, आप जैसे सपोज आप यू माइट बी नॉट स्पोकन इनफ, आप अपनी बात सही से ना रख पाते हो दूसरे के सामने, या हो सकता है कई बार आपके साथ ऐसा होता हो कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, यू वॉन्ट टू से समथिंग बट समहाउ यू विल स्टॉप योर सेल्फ, ठीक है। ऐसी जो एनर्जीज है जो आपको पीछे खींचती हैं, ठीक है, वो डेविल की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है, ठीक है। तो आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आप उसको पीछे छोड़ रहे हैं। मुझे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। यू आर रेडी टू कट दिस चेन। ये जो क्वीन है इसके हाथ में स्वॉर्ड है और इसके हाथ में जो चेन बंधी हुई है ना, ये इसने उसको कट कर दिया है। शी इज फ्री नाउ, तो लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पे चेन की एनर्जी है, प्लस यहाँ पर ये चेन की एनर्जी है जो डेविल होल्ड करके बैठा हुआ है। सो नाउ इस वीक में आप इस चेन को कट करने वाले हैं, ठीक है। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है डेविल कार्ड से, ठीक है। लाइक दैट कि जो भी आपके फ्लॉज हैं, ठीक है, हर किसी में कुछ ना कुछ फ्लॉज होता है, एंड वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट दीज फ्लॉज कि आप में क्या कमी है। माइट बी स्पोकन की प्रॉब्लम हो, माइट बी स्पीकिंग की प्रॉब्लम हो, माइट बी सही टाइम पे सही डिसीजन ना ले पाते हो, डिसीजन लेने में डिले हो जाता हो आपसे, आप सोचते रह जाते हो, या हो सकता है बहुत इमोशनल हो, सामने वाला आपको इमोशनल फूल बना देता हो। जो भी है प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी फ्लॉज हैं, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे इस टाइम पे जब मैं ये बात कर रही हूँ तो कि आप में क्या फ्लॉज हैं, आप उनको ओवरकम करने वाले हैं इस वीक में। आप उन पे वर्क करने वाले हैं कि ठीक है, आई एम नॉट गोना बी फूल एनी मोर, ओके, आई एम गोना वर्क ऑन दिस। ये एनर्जी मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा फील हो रही है इस वीक में। यू विल थिंक सो पॉजिटिव, सो स्ट्रॉन्ग, ओके। आप में वो पावर आना, ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ये कितने अथॉरिटेटिव वे में अपने थ्रोन पे बैठी हुई है विद हर स्वॉर्ड। शी इज रेडी टू से नो, ओके, शी इज रेडी टू एक्सेप्ट हर सेल्फ हु आई एम। वेरी पावरफुल मुझे एनर्जी आपके लिए फील हो रही है, लाइक दैट कि सपोज ये जो क्वीन है ये इस डेविल को कह रही है, हे यू डोंट डिजर्व इन माई लाइफ, गेट आउट, ओके, अदरवाइज आई विल कट यू। ये एनर्जी मुझे आपके लिए एक्चुअल में फील हो रही है कि नाउ यू आर रेडी टू कट दैट डेविल फ्रॉम योर लाइफ, ओके। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। एंड यस डेफिनेटली साथ में आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, या डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है और किसी साइकिल का एंड होना है। 10 नंबर लास्ट होता है, यानी कि एंडिंग हो रही है एक साइकिल की आपकी और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। एंड ट्रस्ट में ये न्यू बिगनिंग इस वजह से हो रही है बिकॉज यू आर सो पावरफुल, यू आर रेडी फॉर द चेंजेस, एंड आप कहीं ना कहीं उस न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इन दोनों के बीच में यही बात कर रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस वीक में पता है आपके साथ क्या होने वाला है पाइसिस, आप हार्डवर्क तो कर रहे थे बट नाउ यू विल बी स्मार्ट इनफ। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, आपके आइडियाज बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। आपको लाइक जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे थे ना कि ओके हार्डवर्क करता हूँ, लर्निंग करता हूँ, या ऐसे चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ठीक है, अब उस चीज़ के लिए ना आप स्मार्टली वर्क करने वाले हैं हार्डवर्क के बजाय, ठीक है। यू विल थिंक अबाउट ओके ठीक है, मैंने 10 वॉन्ड्स उठाए, मैंने इतने दिनों से मैं मेहनत कर रहा था, इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा था, नाउ लेट्स वर्क स्मार्टली। मुझे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि ओके ठीक है, बहुत ही स्विच बहुत ही मुझे आपकी एनर्जी में एक स्विच दिख रहा है बहुत ज़्यादा, एक
स्लो अगर आपकी लाइफ चल रही थी तो उससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग में पावरफुल चेंजेस आना है। इस टाइप के पावरफुल चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं इस वीक में पाइसीज। या यू विल बी सो पावरफुल, यू विल रियलाइज योर पावर कहीं ना कहीं। आपको आइडियाज बहुत अच्छे आने वाले हैं। जिस चीज़ में भी डिले चल रहा था, धीमे धीमे गाड़ी चल रही थी, उस चीज़ में एक स्पीड आना। ओके, और वो क्यों आएगी? बिकॉज आपके पास आइडियाज आएंगे, आपको थॉट्स आएंगे कि ओके मुझे नेक्स्ट करना क्या चाहिए कि मेरी चीज़ें आगे बढ़ें। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिसीजन का कार्ड आया है। समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन इज नो डिसीजन एट ऑल। ओके, सो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है कि एक बैलेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, बैलेंस किसमें? अपने इमोशंस पे, और एक सन और मून के बीच में बैलेंस है। यानी कि आपके इमोशंस और आपकी सक्सेस के बीच में बैलेंस, एक तरीके से आपकी इंट्यूशन के बीच में बैलेंस, प्रैक्टिकल लाइफ और आपकी क्या है, और आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस। ठीक है, इस टाइप का बहुत ही प्रैक्टिकलिटी से जुड़ा हुआ आपका माइंड रहने वाला है इस वीक में। आप बहुत ही प्रैक्टिकल रहेंगे चीज़ों को लेकर के। ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा है, व्हाट नेक्स्ट? ये वर्क कर सकता है, चलो लेट्स डू दिस, लाइक दैट। बहुत ही मूविंग फॉरवर्ड एनर्जी रहेगी आपकी इस वीक में। एंड आपको यही बोला जा रहा है कि ट्रस्ट मी, आप बैलेंस लेकर आएंगे अपनी लाइफ में, एंड यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा आपकी लाइफ में ये बैलेंस लाने के लिए। व्हाट एल्स फॉर पाइसीज? प्लीज सरेंडर। ओके, स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल लाइफ, इट गेट्स इन द वे ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। तो यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में, इसीलिए शायद आपको आइडियाज आएंगे। बिकॉज जिस भी चीज़ पे आप हार्ड वर्क कर रहे थे, डिवाइन आपको देख रहा था, यूनिवर्स आपको देख रहा था कि यू वर वर्किंग सो हार्ड, सो दैट्स वाई यूनिवर्स भी शायद यही चाहते हैं कि आप मूव फॉरवर्ड हो, फास्ट वे में आपका काम हो। इस वजह से आपको वो आइडियाज़ मिलना, वो गाइडेंस मिलना, डाउनलोड्स आना। ठीक है, इस वजह से आपकी लाइफ में आएंगे, एंड आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, और आप डेविल को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्वीन है ना, ये डेविल की तरफ नहीं देख रही है, ये आगे देख रही है। बिकॉज उसने कट कर दी है उसकी चेन को, वो अब डेविल की एनर्जी से बाहर निकल चुकी है। एंड आपको बोला जा रहा है सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने, यूनिवर्स को वर्क करने दीजिए। ठीक है, अब आपके लिए आपको जितना प्रयास करना था आप कर चुके हैं, अब यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा स्पीड लाने के लिए। तो यस, आपको सरेंडर करने को बोला जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है अब आपकी लाइफ में। जो चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही थी वो अब मूव फॉरवर्ड होंगी स्पीड में। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है। थैंक यू। सी सक्सेस, यस डेफिनेटली सक्सेस का मैसेज आया है आपके लिए। मैं बोल रही हूँ ना कि अब मूव फॉरवर्ड होंगी, स्पीड में चीज़ें होंगी आपके लिए। बिकॉज यू आर सो हार्ड वर्किंग, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए किया हो, आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाह रहे थे, और आप किसी न किसी तरीके से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके रख रहे थे। माइट भी सामने वाला पर्सन उतना एफर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आप बहुत एफर्ट कर रहे थे या कर रही थी। तो यह इस वजह से अब डिसीजन आपके पक्ष में होगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। या हो सकता है आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत वर्क कर रहे हो, और हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पास्ट में फेलियर्स भी मिले हो, इंटरव्यूज में नहीं मिल पा रही थी सक्सेस, बट सी मैसेज क्लियर है आपके लिए सक्सेस आ रही है। ठीक है, वो जो डेविल की एनर्जी है वो जा चुकी है आपकी लाइफ से, आपने उसके कॉर्ड्स को कट कर दिया है। एंड आपको यूनिवर्स कह रहा है नाउ सरेंडर टू मी, नाउ लेट्स यूनिवर्स डू हिज वर्क। ओके, अब यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, आपको जो करना था वो आपने कर दिया। अब जो आइडियाज भी आएंगे, डाउनलोड्स भी होंगे, वो इसलिए होंगे बिकॉज यूनिवर्स आपको दे गए वो आइडिया, आगे आपको करना क्या है। ओके, सो यस पाइसीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय। हाय स्कॉर्पियोज, आइए देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 27th of June to 3rd of July for Scorpios. Guides and angels, please guide me for Scorpios. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Okay, Scorpios आपके लिए फर्स्ट कार्ड डेविल का आ रहा है, देन इम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। ओ माय गुडनेस, सी स्कॉर्पियोज आपके लिए तीनों कार्ड मेजर आर्काना के आए हैं। ओ माय गुडनेस। ओके, आपकी लास्ट रीडिंग में कर रही हूँ
ओके मैं 11 रीडिंग कर चुकी हूँ, किसी में भी तीनों कार्ड मेजर आर्काना के नहीं आए, बट आपके लिए आए हैं। ये वीक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है स्कॉर्पियोज आपके लिए। मैं अगर बोलूँ तो स्टार कार्ड की एनर्जी मुझे विश फुलफिलमेंट के बारे में बात कर रही है। लाइक यू नो आपकी कोई ऐसी प्रेयर हो सकती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने लगाया हो, मैनिफेस्टेशंस करी हो, ठीक है, कुछ भी ऐसी एनर्जी थी, ठीक है, जिसके लिए आपने बहुत प्रयास कर रहे थे, आप प्रेयर्स करी थी आपने ईश्वर से, वो इस वीक में आपकी विश फुलफिल हो रही है। ओके ये मुझे गाइडेंस आ रही, जिस काइंड ऑफ मैं देख सकती हूँ जैसे बहुत सारे स्टार्स यहाँ दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टार्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं। आपके जो स्टार यू विल लाइक सपोज मैं कह सकती हूँ कि फेम का आना आपकी लाइफ में, यू विल बी फेमस। ओके कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली फेम की एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। माइट बी आपको ऐसी सक्सेस मिल रही है जिसकी वजह से आपका नाम होना, आपके सिटी में, आपके मोहल्ले में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आपकी एक पहचान बनना कि ओ देखो इस पर्सन ने ये कर दिया, ओ देखो इस पर्सन ने ये अचीव कर लिया। ऐसी मुझे गाइडेंस आपके लिए मिल रही है, जैसे आप एक स्टार की तरह निकल करके सामने आने वाले इन लोगों के। ओके ये मुझे गाइडेंस आ रही है आपके लिए। और साथ में एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है जो कि डेफिनेटली अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है कुछ लोगों की विश यहाँ पे हो सकती है कोई लैंड खरीदने से रिलेटेड, हो सकता है आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हो या घर खरीदना चाहते हो, अपना लग्जूरियस कार खरीदना चाहते हो, कुछ ना कुछ लग्जरी से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है, वो विश पूरी होती हुई दिख रही है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विश मनी से रिलेटेड भी हो सकती है, आप जॉब अट्रैक्ट कर रहे थे, या हो सकता है कुछ लोग ऐसा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि बहुत ही एक रिच फैमिली से हो, ठीक है, या किसी अच्छी फैमिली में रिश्ता होना। मेरा हो सकता है आपकी ऐसी विश हो कि मेरा एक अच्छी फैमिली में रिश्ता हो जाए जो कि बहुत ही अमीर घर से हो, ठीक है, अच्छा खान पान रहन सहन हो उनका, वो आपकी विश यहाँ पूरी हो सकती है यहाँ पे। आई एम सो सॉरी स्कॉर्पियोस फॉर माई थ्रोट। एंड या साथ में डेविल की एनर्जी आ रही है। डेविल की एनर्जी ये बात करती है यहाँ पे कि आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके फ्लॉज हैं आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा इस वीक में, ठीक है। ये देखिए कि बिकॉज यहाँ पे देखिए सक्सेस आ रही है, यहाँ अबंडेंस आ रही है, यहाँ पे विश फुलफिल हो रही है आपकी, तो बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन से एक ब्यूटीफुल टाइम, एक हैप्पी टाइम आपने जीने वाले हैं इस वीक में अपना। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके फ्लॉज हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको लेट सोने की आदत हो, छोटे छोटे फ्लॉज यहाँ डेविल की एनर्जी मुझे दिखा रही है, ठीक है। हो सकता है आप ज़्यादा कैफीन इस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हो, या हो सकता है आपको ड्रिंकिंग की, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्मोक करने लगे हो, ठीक है, या हो सकता है कि आपको लेट नाइट जगने की आदत पड़ गई हो। मतलब डेविल की एनर्जी यहाँ कोई बिग बात नहीं कर रही है। डेविल की एनर्जी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फ्लॉज हो सकते हैं जो आप डेली लाइफ में करने लगे हो, ठीक है, वो आपको सुधारने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके जो भी ऐसी चीज़ें मैंने छोटी छोटी चीज़ें गिनाई ना, आपको ऐसे कुछ ना कुछ आप में ऐसा फ्लॉज इस टाइम पे आप कर रहे होंगे जिनको आप चाहते भी होंगे रोकना, बट समहाउ आप नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। तो उन पे आपको कंट्रोल करने को बोला जा रहा है। आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि देखो ये चीज़ सुधार लो, ठीक है। नहीं सुधारोगे तो फिर वो सुधारेंगे आपको, तो बेटर है कि आप ही सुधर जाओ। ये एक आपके लिए मैसेज आ रहा है स्कॉर्पियो, तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत स्ट्रिक्ट है आपके गाइड इस चीज़ के लिए, तो सुधार लीजिए। स्मोकिंग अगर ज़्यादा करने लगे हैं देन स्टॉप इट यार। अगर मॉर्निंग देर से उठते हैं, नाइट में जग के मूवीज़ देखी जा रही हैं, देन प्लीज़ स्टॉप इट, ओके। वो इन फ्यूचर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे ना, तो इसलिए आपको रोका जा रहा है ऐसी चीज़ों के लिए। जो भी आपके फ्लॉज हैं यहाँ पे उन पे कंट्रोल करिए। हो सकता है आप अपनी बात खुल के दूसरों के सामने बोल देते हो, ये नहीं सोचते हो कि मुझे क्या बताना है क्या नहीं बताना है, बस बता दिया अपने मन की बात पूरी, और उससे फिर बाद में आपको नुकसान होता हो और फिर आप कहते हैं भगवान बचा लो मुझे, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, सामने वाले ने तो मुझे डिच कर दिया। तो पहले अपनी आदत सुधारिए ना, क्यों बता रहे हैं अपनी बात में दूसरों को, बताइए, है ना। ऐसी कोई भी एनर्जीज हो सकती हैं जो कि आपको सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैसेज आपके लिए फ्रेंड का आ रहा है, बी एज गुड अ फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स। यहाँ पे सी अगेन यही आपको बोला जा रहा है कि अपने बारे में अच्छा करिए। मैंने बोला ना डेविल की एनर्जी यहाँ यही बात कर रही है कि हो सकता है आप ऐसे इंसान हो ना, आप दूसरों को बहुत अच्छी राय देते होंगे, ओह देखो तुम ये कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये तुम्हें नुकसान देगा, ऐसे कर लो, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइड्स आपको बोल रहे हैं अपने भी अच्छे फ्रेंड बन जाइए। आपको भी पता है कि आप में क्या खामियां हैं, उसको सुधारिए ना, है ना। अदरवाइज तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक एंड डेफिनेटली कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट है आपके लिए। लेकिन यस
अपनी गलत आदतों को जो आपको सर्व नहीं करती, आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है, उन्हें सुधारने को भी स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं आपके गाइड्स। और इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने इतने अच्छे फ्रेंड बनिए जितने आप दूसरों के अच्छे फ्रेंड हैं। ओके, जितना दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों को गाइडेंस देते हैं, ये मत करो ये मत करो, वैसे खुद के लिए सोचिए आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको सर्व नहीं करती है, वो मत करिए। नहीं तो फिर मैं नहीं जानती, फिर आपके गाइड्स फिर आपको बताएंगे अच्छे से, कान पकड़ के बैठेंगे आपके बगल, तब पता चलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट मैसेज है मूव का आपके लिए। A long walk is good for the soul. Get outside and allow Mother Nature to lift your spirit. Okay, so यह हो सकता है कि ये जो आपके अंदर जो भी डेविल है, जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, उसको छोड़ने में आपको थोड़ी सी उलझन हो सकती है। जैसे सपोज मान लीजिए कि कैफीन, आपको हो सकता है कॉफ़ी या चाय पीने की बहुत आदत हो, आप दिन में 4-4 बार चाय पी जाते हो, ठीक है, तो उस वजह से आप अगर आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी उलझन हो सकती है, या हो सकता है आपको मन न करे, आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है, या हो सकता है आपको स्मोकिंग की आदत हो, ड्रिंकिंग की आदत हो, वॉट एवर, ठीक है। तो उस टाइम पे इसके लिए हीलिंग के लिए क्या करना है आपको यही यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लॉन्ग वॉक लीजिए, मदर अर्थ से कनेक्ट करिए, वो आपको हीलिंग देगी, वो आपको वो स्टेमिना देंगी, वो पावर देंगी कि यस आप अपनी इस डेविल की एनर्जी से बाहर निकल पाएँ। और सच बताऊं तो मुझे भी मेरे अंदर भी डेविल की एनर्जी आजकल आ रही है। मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, वो भी एस्प्रेसो, मैं दिन में 2-3 कॉफ़ी तो पी जाती हूँ तो मुझे भी वो छोड़ने के लिए जैसे बोल रहे हैं इस रीडिंग से। तो ये आपके लिए है गाइडेंस। आइए देखते हैं एंजल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू। जैसे मेरे गाइड्स बोल रहे हैं ना, हाँ ठीक है, गाइडेंस तो दे रही हो, खुद भी छोड़ो साथ में आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली आपको वो पावर मिलना। आई एम सो सॉरी, देखिए मैं आपको गाइडेंस देते देते मुझे भी गाइडेंस मिल गई इस रीडिंग में ना। या आपके लिए देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, जो कि यानी डेफिनेटली आपको वो पावर मिलना, वो एनर्जी मिलना कि यस आप अपने नेगेटिव चीज़ों पे वर्क कर पाएँ, उसको पॉजिटिविटी में बदल पाएँ। ओके, या आपको वो एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको मदर अर्थ से मिल रही है। वो एनर्जी आपके अंदर से आपकी गाइड्स आपको सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है अपने फ्लॉज को दूर करने के लिए, ठीक है, वो करिए। एंड डेफिनेटली आपकी विश फुलफिल हो रही है। यहाँ पे आप लग्जरी पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बाई करना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली डू इट। उसके लिहाज से ये वीक आपके लिए मनी वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। ओके, बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें भी बेनिफिट मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है स्कॉर्पियोज। सो यस स्कॉर्पियोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।